हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम करें आज आपके 33 श्रेणी दे परीक्षा की जो कलाम की टेस्ट सीरीज हो चुकी है, उसके जो आपका मान्य टेस्ट 4 है। कौन सा आपका मान्य टेस्ट 4 है, इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम, इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। जो होता है आपका 31 अगस्त 2025 को। कब होता है आपका 31 अगस्त 2025 को होता है। पहले ये 2 सितंबर को था, लेकिन अब फिर डेट चेंज कर दी गई, फिर इसको 31 अगस्त को कर दिया गया। ठीक है, वही बात करते हैं माइनर टेस्ट 4। तो माइनर टेस्ट 4 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए थे, बहुत ही अच्छा पेपर था माइनर टेस्ट 4। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो मैं सबसे पहले क्या बताता हूँ आपको, सिलेबस बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं, सिलेबस बताता हूँ। तो सिलेबस की बात करें तो इससे जो माइनर टेस्ट 4 में आएगा, तो एक तो आएगा आपका जुलाई माह की करंट अफेयर्स। कौन सी माह की, जुलाई माह की करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जुलाई माह का करंट अफेयर्स मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करवाया, बहुत ही शानदार तरीके से करवाया। ठीक है, फिर हमने देखो इसमें एक बुकलेट नंबर 4 थी, उसमें आपके वन संपदा टॉपिक है। ठीक है, वन संपदा को हम बहुत ही अच्छे से करवा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके प्रमुख स्थल का टॉपिक है। आपके प्रमुख स्थल यानी प्रत्येक जिले से कौन सा प्रमुख स्थान है, कौन सा है, उस जिले का क्या प्रसिद्ध है। ठीक है, वो सभी आपके ये टॉपिक इसमें था। ये हमने नहीं किया, लेकिन जुलाई माह और वन संपदा हमने पहले टॉपिक कर चुके हैं पेपर एनालिसिस, क्योंकि किसी कारण की वजह से हमारी क्लासें नहीं हो पाई। लेकिन आप देखो कंटिन्यू कर लेंगे इसको। प्रमुख स्थल की बात करें तो प्रमुख स्थल आपका टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर जिले को हम फटेंगे, प्रत्येक जिले का मैं आपको याद करवाऊंगा। यहाँ पर अपनी क्लासें होगी प्रत्येक जिले का। एक थी आपकी मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का टॉपिक था आपका व्यक्तित्व है। ठीक है, व्यक्तित्व है, तो ये तो यहाँ पर व्यक्तित्व करेंगे। इसके अलावा व्यक्तित्व 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कलाम बुकलेट के जितने भी क्वेश्चन है, उसकी भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसके पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं आपकी माइनर टेस्ट 3 तक, वो सारी अपनी वीडियो बना चुके थे, इसके नहीं बना पाई। एक टॉपिक था आपका भाषा साहित्य से। भाषा साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं आपकी भाषा साहित्य से। तो भाषा साहित्य की बात करें तो इसमें था आपका आधुनिक साहित्यकार। कौन से थे आपके, देखो आधुनिक साहित्यकार एवं साहित्य, एवं साहित्य। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है। देखो साहित्य में बात करें तो मैंने क्लासें आपको कौन कौन सी करवा दी। मैंने करवाया था आपका भाषा एवं बोलियाँ करवा दी, पहली क्लास आपकी भाषा साहित्य की बात करें तो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको भाषा साहित्य का टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, उस वहाँ पर आपने भाषा में बोलियाँ राजस्थान की बहुत ही अच्छी तरह से करवाई, प्रत्येक बोली को समझाती हुई। फिर हमने भाषा साहित्य की बात स्टार्ट की थी। तो हमने प्राचीन काल पढ़ चुके, मध्य काल पढ़ चुके, और आधुनिक काल की क्लास आपको आज मिल जाएगी। चलो दोस्तों, हम करते हैं माइनर टेस्ट 4। ये आपका सिलेबस हो गया, ये टेस्ट था आपका, पूरा टेस्ट था। सिलेबस सबसे पहले याद होना चाहिए। यदि सिलेबस आपको याद है तो आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही होने की संभावना होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके समझ आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लेना, क्योंकि सिलेबस पूरा याद होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन ऐसा, 3 ऑप्शन ऐसे भी आते हैं जो सिलेबस का आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका वो सिलेबस के अंदर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पकड़ने में आनी चाहिए सभी चीज़ें। पर प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो कुछ दोस्त कल एक मैसेज किया था, सर प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करो। तो देखो प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, आपके जैसे जेके का पार्ट है, तो जेके का पार्ट सिर्फ लास्ट टाइम में आया आपका, सिर्फ लास्ट टाइम। ठीक है, इससे पहले आपकी रीट की जो होती थी वो सिर्फ रीट की एग्जाम होती थी। किसकी होती थी, आपकी रीट की एग्जाम होती थी, उसमें जेके पार्ट नहीं था। लास्ट टाइम से आपको जेके पार्ट जोड़ा गया था। ठीक है, वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा दिनेश बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, जो आपके पूछे जा चुके हैं। किसी न किसी एग्जाम से पटवा रहा हो, चाहे वीडियो हो, चाहे और कोई सी एग्जाम हो, जो दिनेश बोर्ड के संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे, वो भी मैं करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो आरपीसी ने आपको क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ, चाहे आरएस मेंस हो या आरएस परी हो। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, या अदर विभागों में जो एग्जाम हुई हुई है, वो सभी क्वेश्चन में आपको जो नवीनतम एग्जाम है, न्यूनतम पैटर्न है, वो सारे क्वेश्चन में आपको इन्हीं एनालिसिस के माध्यम से, जो हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं, पहले टेस्ट से पहले तैयार करते हैं, उस हिसाब से मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, अब अपनी कंटिन्यू होगी। इस सप्ताह में आपके, इस सप्ताह में कोई टेस्ट नहीं है, अगले सप्ताह में कोई टेस्ट नहीं है। मेजर टेस्ट एक होगा, वो 14 सितंबर को होगा। कब होगा आपका, 14 सितंबर को आपका मेजर टेस्ट एक होगा। ठीक है, उससे पहले हमारे जितने भी टॉपिक शेष बच्चे हैं वो सारे हम करेंगे। इसके साथ साथ आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड वाले भी अभी रीड को एक बार छोड़ दो, रिवीजन करो 5-7 दिन जितने भी है, जितने ज़्यादा रीडिंग मार सको उतनी रीडिंग मारो, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या आया था। बहुत ही अच्छा आया था, और मैं बता दूं वन संपदा का मैंने टॉपिक करवाया था। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आज के इस टॉपिक से आए वन संपदा से। 20 के 20 आपको मैंने पहले ही करवा चुका हूँ, व्याख्या सहित पूरा पहले करवा चुका हूँ। 20 के 20 जुलाई माह के 6 क्वेश्चन थे, तो जुलाई माह के 6 क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से करवाए मैंने। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यानी 26 क्वेश्चन का मैटर तो हम पहले कर चुके थे। तो 26 क्वेश्चन आपको पूरी समझाए हुए हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाए हुए हैं। तो यहाँ पर तो देखो आपको वापस रिविजन हो जाएगा, इन 26 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन और देख लेंगे आज। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उपप्रकार नहीं है। देखो ये क्वेश्चन मैंने वहां पर भी पहला क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कौन सा आपका पतझड़ वन है का उपप्रकार नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे आपके उप उष्णी पर्वतीय वन, मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क सागवान वन या दोखड़ा वन। तो कौन सा नहीं है? तो पहले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा आपका? उप उष्ण पर्वतीय वन आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन नहीं है। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले रिवीजन करते हैं, इसका करवाएगा लेकिन फिर से आप रिवीजन कर लो इसका। देखो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है इसका उपनाम। तो उपनाम इसको बोला जाता है, इसका मानसूनी वन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? इसको मानसूनी वन बोलते हैं, मानसूनी वन। याद कर लेना, मानसूनी वन किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को। एक पूछा जाता है कि वर्षा, इनकी वर्षा सभी याद कर लेना, सभी जितने भी वन के प्रकार है वर्षा याद कर लेना, क्योंकि वर्षा के आधार पर आप जिलों के समूह काट सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था पहले क्लास में कि यदि वर्षा याद है आपको तो जिलों को समूह को याद कर सकते हो, क्योंकि वर्षा रेखा आपको याद हो जाएगी तो हर जिले का आपको पता चल जाएगा कौन से जिले में कितनी वर्षा होती है। क्योंकि वर्षा के आधार पर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है और इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्षा की बात करें आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की, तो 50 से 100 सेमी के बीच होती है, 50 से 100 सेमी वर्षा होती है। दो टॉपिक आपको ये तैयार होनी चाहिए, ठीक है। वही पूछा जाता है इसका क्षेत्र, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका क्षेत्र। तो क्षेत्र की बात करें दोस्त, क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ पर देखो ऐसे जिले याद नहीं होंगे, ऐसे याद करना कि मध्य, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, मध्य राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है। मध्य राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में मिलते हैं, और आड़ोती प्रदेश में मिलते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो ये क्षेत्र आपका जहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन बनते हैं, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो इनको, ठीक है। वही बात करें ये वन की ऊंचाई बात करें तो ऊंचाई पूछी जाती है कभी कभी कि कौन सी ऊंचाई है यहाँ पर। तो ऊंचाई की बात करें, ये वन है वो पाए जाते हैं आपकी 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर, 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर बनता है आपका वृक्ष, प्रमुख वृक्ष। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं मोस्ट आपको बताना चाहूँ, जैसे आपको याद कर लेना, आपका एक तो महुआ, आदिवासियों का पौधा, ये दारू बनाने में काम आता है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका तेंदू, जो बीड़ी बनाने में काम आता है, ठीक है। इसकी तेंदू की पत्तियाँ होती है, उसको क्या बोलते हैं? आपकी टिमरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका टिमरू बोलते हैं, जो काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अलावा आपका सागवान का क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि सागवान वन सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, कौन सा आपका? वो बनता है आपका सालर। सालर वृक्ष जो आपकी गोंद के लिए जाना जाता है और सर्वाधिक राजसमंद के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर? आपकी राजसमंद तो पलवास पाया जाता है। सालर जो आपकी गोंद के लिए जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है सालर का। दोनों क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो ये पौधे थे जो प्रमुख आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के संबंधित है, ठीक है। अब देखो मिश्रित पर्णपाती वन, आप इसी से संबंधित है, मिश्रित पर्णपाती वन, ठीक है। शुष्क सागवान वन, तो मैंने बताया शुष्क सागवान वन की बात करते हैं, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इनकी बात करो। शुष्क सागवान वन है वो कौन सी ऊंचाई पूछी जाती है इनकी, कौन सी ऊंचाई में पाई जाती है? तो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई याद करना आपकी 250 से 450 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से? आपके शुष्क सागवान वन, ठीक है। वही बात करें इसका सर्वाधिक पूछा जाता है, सर्वाधिक वन खंड है वो कौन से में आएगा? आपका बांसवाड़ा, सर्वाधिक वन, सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है? आपके बांसवाड़ा। याद करना, कौन सा याद करना दोस्त? बांसवाड़ा याद करना काफ़ी, और दक्षिण राजस्थान तो पक्का पक्का याद कर लेना, सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है। और इन शुष्क सागवान वन में एक पौधा आता है जो बार बार इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है, आपका खेर। शुष्क सागवान वन में एक वृक्ष आता है आपका, कौन सा? खेर। जो खेर है वो किसके काम में आता है? आपका जत्था बनाने का काम आता है। किसे बनाया जाता है? आपका जत्था बनाने में काम आता है। यह क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, यहीं पर याद कर लो। जत्था बनाने में कौन से वृक्ष की लकड़ी काम में ली जाती है? आपकी खेर वृक्ष काम में ली जाती है, जो आपके शुष्क सागवान वनों के क्षेत्र में आते हैं। कौन से? आपके शुष्क सागवान वनों के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा चौथा ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोखड़ा वन। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाने वाला वन वृक्ष, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाने वाला वन, सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाले वन, कौन है भाई? आपका धोखड़ा वन है। और धोखड़ा का जो वृक्ष है वो आपके राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? वृक्ष कौन सा? आपका धोखड़ा।
ठीक है। कहाँ पे दोस्त, खेजड़ी करके कहते हैं। अरे खेजड़ी सिर्फ आपके पश्चिमी राजस्थान में जो आपकी कंटेली वन है ना, वहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला वन कौन सा आपका, दोखड़ा वन। ये भी आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा उप उष्ण पर्वतीय वन। अब देखो उप उष्ण पर्वतीय वन की बात करते हैं सबसे ज़्यादा। तो उप उष्ण पर्वतीय वन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर देखो आपका जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर लिख देता हूँ, उप उष्ण पर्वतीय वन, या उपोष्ण पर्वतीय वन भी कर सकते हो आप, उपोष्ण पर्वतीय वन। तो यहाँ पर याद करना दोस्त, उपोष्ण पर्वतीय वन केवल सिरोही में पाए जाते हैं। केवल जिला पूछे तो केवल आपके सिरोही में पाया जाता है। कौन से जिलों में, आपके सिरोही जिले के अंदर पाए जाते हैं। और सिरोही में यदि क्षेत्र पूछे तो आपके आबू, ठीक है, आबू के अंदर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, आपके आबू पर्वतीय क्षेत्र में, आबू पर्वतीय क्षेत्र। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, न्यूनतम राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल पर फैलने वाले वन कौन से आपके, राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल पर फैले हुए वन, न्यूनतम क्षेत्रफल पर फैले वन कौन से दोस्त, आपके उपोष्ण पर्वतीय वन। कितने क्षेत्रफल की बात करें तो कितने पर फैले हुए आपके 0.39%। और लगभग बात करें वर्ग किलोमीटर में पूछे तो लगभग बात करिए आपके लगभग 52 वर्ग किलोमीटर फैले हुए हैं। कितने आपके 52 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है, याद कर लेना इसको भी इसके साथ ही। और वहीं आपके उपोष्ण जो आपके पर्वतीय वन है, इनकी वर्षा याद करना। आपकी वर्षा की बात करें तो वर्षा आपका 150 सेमी से अधिक, और 150 सेमी से अधिक दो ही जिलों के अंदर होती है आपकी, एक तो बांसवाड़ा के झालावाड़ के अंदर और एक होती है आपकी सिरोही के अंदर। तो 150 सेमी से वर्षा जहाँ पर अधिक होती है वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, आपके उपोष्ण पर्वतीय वन। तो ये था पूरा क्वेश्चन। वहीं पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बचा है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो आपके देखो आपके मिश्रित पर्णपाती वन आपके दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखो मिश्रित पर्णपाती वनों में एक वृक्ष याद करना, कौन सा आपका, पलास। कौन सा आपका, पलास, जिसे जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जंगल की ज्वाला, जो आपके मिश्रित पर्णपाती वन का एक प्रकार है, यानी वृक्ष है। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, ये राजसमंद के अंदर। कौन सी ले पाया जाता है दोस्त, आपके राजसमंद के अंदर। तो ये था पूरा पहला ऑप्शन और पहला क्वेश्चन, और पूरा हमने इसका एनालिसिस किया। प्रत्येक ऑप्शन जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो जो बन सकते हैं वो, इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है। देखो प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया, आप सभी को पता है, मैंने कल भी करवाया था। 3, 4, 5 या 7, तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, आपके 3 भागों में। तो सर 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया है, तो सबसे पहले तीनों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ मैं आपको, तो यहाँ पर देखो पहला वन आता है आपका आरक्षित वन। कौन सा आपका, आरक्षित वन, काफ़ी बार पूछा जाता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा आपका, रक्षित वन। कौन सा आपका, रक्षित वन। और तीसरा कौन सा है दोस्तों आपका, तीसरा आपका अवर्गीकृत वन। कौन सा, अवर्गीकृत वन। तो तीनों आपको याद होनी चाहिए। प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, आपके 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, आरक्षित वन, रक्षित वन और वह अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन की बात करें तो याद कर लेना, आरक्षित वन का जो क्षेत्र है वो याद कर लेना। कितने क्षेत्र में फैले हुए आपके, क्षेत्र की बात करें तो आपका है 12,198.71 वर्ग किलोमीटर। वही बात करें आपके रक्षित वन का क्षेत्रफल, देखो मैंने सारे बताए लेकिन वापस बता देता हूँ मैं, 18,631.13 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं भाई। और वही आपके अवर्गीकृत वन की बात करें तो ये कितने आपके 2184.16 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका प्रतिशत, इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे सभी पूछा जाएगा। ये तो क्षेत्रफल पूछा लिया जाता है, कभी कभी प्रतिशत पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से आपके प्रशासन दृष्टि से राजस्थान में वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, काफ़ी बार आया, आपने देखा होगा। तो इसका क्षेत्रफल बात करें तो आपके देखो आरक्षित वन का आपका 36.95%, और कभी कभी पूछा जाता है रक्षित वन का क्षेत्रफल तो आपका 56.43%। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपकी अवर्गीकृत वन की तो 6.62%। ठीक है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट आपका सर्वाधिक, काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन से वन पाए जाते हैं सर्वाधिक क्षेत्र पर, रक्षित वन प्रशासनिक दृष्टि से। ठीक है, एक पूछा जाता है इनमें आरक्षित वन वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है जिस पर आरक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो उदयपुर याद करना दोस्त। कौन सा आपका, उदयपुर। और रक्षित वन के लिए किस जिले को याद करोगे आप, 12 को याद करना। कौन जिले को, आपका
बारां को याद करना, और आपके अवर्गीकृत वन की बात करें तो बीकानेर को याद करना। किसको याद करोगे आप? बीकानेर को याद करोगे। तो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगी, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। तो प्रशासन दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सी में आपकी? आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, क्षेत्रफल पूछे आरक्षित वन का तो कितना आपका 12,198.71 वर्ग किलोमीटर। रक्षित वन का पूछे तो 18,631.13 वर्ग किलोमीटर, और अवर्गीकृत वन का पूछे तो 2184.16 वर्ग किलोमीटर। वही क्षेत्रफल पूछे प्रतिशत के अंदर तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से वन फैले हुए आपके प्रशासन दृष्टि से? वो रक्षित वन। कितने प्रतिशत पर? 56.43% पर। कितने? 56.43% पर। अवर्गीकृत वन की बात करें तो 6.62% पर, और आपके आरक्षित वन की बात करें तो आपके 36.95% फैले हुए। और जिला पूछे तो सर्वाधिक आपके आरक्षित वन उदयपुर जिले में फैले हुए, और रक्षित वन सर्वाधिक आपका कौन से जिले में? 12 जिले के अंदर, और अवर्गीकृत आपकी बीकानेर के अंदर है। कौन से हैं? बीकानेर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान का वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार कौन से जिले में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? देखो, वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई, ये हमें क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। जालोर, अजमेर, पाली या सिरोही? तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जालोर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछ ली जालोर के अंदर कितनी कमी हुई है? तो कमी हुई आपकी 32.46 वर्ग किलोमीटर। कितनी आपकी? 32.46, ठीक है, वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वही आपका एक ऑप्शन दे रखा है, देखो अजमेर। अजमेर की बात करें, इंपॉर्टेंट बनता है आपका सर्वाधिक वर्दी। क्या पूछी जाएगी? वनावरण में सर्वाधिक वर्दी। सर्वाधिक वर्दी कौन से जिले में? आपकी अजमेर में। और कितनी हुई आपके अजमेर की बात करें तो आपकी 26.45 वर्ग किलोमीटर। याद कर लेना, दोनों पूछे जाएंगे। न्यूनतम कमी की बात करें तो जालोर के अंदर, और वर्दी किसमें हुई आपकी? वर्दी हुई आपकी अजमेर के अंदर, ठीक है। वही आपकी प्रशासनिक रिपोर्ट की बात करें, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन की बात करें तो यहाँ पर देखो आपकी सर्वाधिक वनावरण वाला जिला, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला पूछे, कौन सा पूछे? जिला, ठीक है। तो कौन सा जाएगा आपका? क्षेत्रफल में देखो आपका क्षेत्रफल में पूछे तो कौन सा आएगा आपका वनावरण में? तो वह जगह आपका उदयपुर। कौन सा जाएगा आपका? उदयपुर, याद कर लेना। वही आपके वनावरण में यदि प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में भी कौन आएगा आपका? उदयपुर आएगा। प्रतिशत में भी कौन आएगा आपका? प्रतिशत में भी उदयपुर आएगा, ठीक है। वही आपका न्यूनतम पूछे वनावरण में, तो न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम देखो आपका क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल में कौन सा आपका दोस्त? आपका क्षेत्रफल में आपके न्यूनतम की पूछे तो वो आपका चूरू। लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कौन सा आपका? प्रतिशत में। प्रतिशत में पूछे तो कौन सा आएगा आपका? जोधपुर। दोनों याद कर लेना, ठीक है। जोधपुर का कितना परसेंट है? जोधपुर का आपका 0.48%, ठीक है। और आपके क्षेत्रफल में आपके चूरू है, चूरू में कितने वर्ग किलोमीटर फैले हुए आपके? 77.69 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर देखो मैंने सारे करवा दिए, ठीक है। कमी कौन सी हुई? जालोर के अंदर वनावरण में, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला उदयपुर है, प्रतिशत में भी उदयपुर है। न्यूनतम आपका क्षेत्रफल देखे तो चूरू, और प्रतिशत में देखे तो जोधपुर है, ठीक है। ये याद करना प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं निम्नलिखित कथनों पर। क्या कथन दे रखे हैं? पहला कथन दे रखा है, देखो डार्क प्लास की पत्तियों को टिमरो कहलाती है। बिल्कुल, डार्क जो प्लास की पत्तियां हैं वो क्या कहलाती है? आपकी टिमरो कहलाती है। बिल्कुल सत्य है पहला ऑप्शन आपका। अर्जुन वृक्ष झालावाड़ जिले में बहुतायत मिलता है। बिल्कुल, भवानी मंडी क्षेत्र बताया था मैंने। कौन सा बताया था? भवानी मंडी क्षेत्र, बिल्कुल सत्य। महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सॉरी गलत बता दिया थोड़ा सा मैंने। देखो डाक या पलाश की पत्ती को टिमरो नहीं कहलाती, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तेंदू की पत्ती कहलाती है। किसकी? आपकी तेंदू की पत्ती। तेंदू की पत्तियां वो क्या कहलाती है? टिमरो कहलाती है, गलत हो जाएगा। अर्जुन वृक्ष आपके झालावाड़ जिले में बहु यातायात में मिलती है, बिल्कुल सत्य। भवानी मंडी क्षेत्र बताया था मैंने। कौन सा आपका? भवानी मंडी क्षेत्र, मंडी क्षेत्र, ठीक है, ये आपका सही है। महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। ये भी आपका बिल्कुल राइट नाम है कि महुआ वृक्ष आदिवासियों का वृक्ष कल्पवृक्ष कहलाता है। महुआ वृक्ष से क्या बनाई जाती है? आपकी शराब बनाई जाती है। क्या बनाती है? आपकी शराब बनाती है, ठीक है। अर्जुन वृक्ष आपका लास्ट टाइम एग्जाम पूछा गया था, ठीक है। लास्ट टाइम जो आपकी
लेवल 2 की एग्जाम हुई थी 2022 वाली, तो उसमें आपका अर्जुन वृक्ष पूछा गया था और जयपुर ऑप्शन में था वहाँ पर। तो अधिकांश दोस्तों ने जयपुर करके आए थे, लेकिन वो आपकी झालावाड़ जिले में आएगा। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं आपकी सबसे पहले तेंदू की। तेंदू का उपयोग है, तेंदू का उपयोग किसमें आता है आपका? बीड़ी बनाने में। किसमें आता है दोस्त? आपके बीड़ी बनाने में तेंदू का उपयोग किया जाता है आपका बीड़ी बनाने में, ठीक है। और इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियों क्या बोलते हैं आपके? टिमरू बोलते हैं। पत्तियों को क्या बोलते हैं आपके? टिमरू बोलते हैं, ठीक है, मैंने बताया था आपको। और इस टिमरू को, जो टिमरू को है, इस पत्तियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1976 में पत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1976 में राष्ट्रीयकरण सीधा पूछ लिए कि टिमरू की पत्तियां, जो तेंदू की पत्तियां, उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1976 में किया गया था, ठीक है, 1976 में किया गया था। और बीड़ी बनाने में काम आता है, बिल्कुल राइट। अर्जुन वृक्ष हमने देख लिया, ठीक है। जो कैसा है आपका? एक औषधीय पादप है। कैसा पादप है? एक आपका औषधीय पादप है। मैंने सारे करवाए आपको। औषधीय पादप कैसा पादप है दोस्त आपका? एक औषधीय पादप है। और भवानी मंडी छत्र याद करना, ठीक है। महुआ वृक्ष हमने देख लिया, महुआ वृक्ष आपका। और इसका वैज्ञानिक नाम बात करें, महुआ वृक्ष की वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो वैज्ञानिक नाम की बात करें तो दोस्त इसका वैज्ञानिक नाम क्या आपका? वो आपका मधुका लॉन्गिफोलिया, मधुका लॉन्गिफोलिया, मधुका लॉन्गिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं आपके? सर्वाधिक पूछ ले तो सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस जिले में पाया जाता है आपका महुआ वृक्ष? तो सर्वाधिक की बात करें तो डूंगरपुर याद करना दोस्त। कौन सा आपका? डूंगरपुर याद करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक आपके जो महुआ वृक्ष है, जो दारू बनाने का काम आता है, ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है आपका? डूंगरपुर जिले के अंदर पाया जाता है। और जो आपकी शराब बनती है वो कौन सी होती है आपकी? महुआ वृक्ष का जो फूल है ना, फूल से बनती है। फूल से क्या बनती है आपकी? शराब बनती है। ये भी याद कर लेना, कभी वृक्ष से पत्तियां पूछ लेता है, कभी कुछ ऑप्शन में आ जाए तो फूल से। किससे बनती है आपकी? फूल से। तो ऑप्शन नंबर बी और सी से ये तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। राजस्थान वन रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र विस्तार है। अभिलेखित वन क्षेत्र विस्तार कितना है दोस्त आपका? 31,016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 33,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, 27,553 वर्ग किलोमीटर पर, 16,548 वर्ग किलोमीटर पर। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? 33,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पहले में आपकी कौन सी आपकी? अभिलेखित वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा पूछा जा सकता है। अभिलेखित वन का क्षेत्र कितना आपका? 33,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। अभी हमने देखा था ना, जो प्रशासनिक राजस्थान रिपोर्ट, जो प्रशासनिक जो हमने पढ़ा था, अभी प्रशासनिक पढ़ा था ना, कौन कौन से आपके? आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। इन सभी को जोड़ोगे ना, प्लस करोगे ना, इन सभी को प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका? 33,014 वर्ग किलोमीटर आएगा, ठीक है। और अभिलेखित वन पूछे कि सर्वाधिक, सर्वाधिक पूछ ले कि सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं आपके? तो सर्वाधिक की बात करें तो उदयपुर याद करना। कौन सा आपका? उदयपुर। अभिलेखित वन उदयपुर में। और दूसरा नंबर पर कौन सा आएगा आपका? 12। ये 2 जिले भी याद कर लेना, ठीक है। टोटल आपका 33,014 वर्ग किलोमीटर। देखो आपका आरक्षित मैंने कितना बताया था? आरक्षित बताया था मैंने 12,000 कुछ, ठीक है, 12,198.71 था, ठीक है। रक्षित मैंने कितना बताया था आपका? रक्षित बताया मैंने 18,631.13। और मैंने अवर्गीकृत कितना बताया मैंने? 2184.16। जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 33,014 वर्ग किलोमीटर आएगा, 33,014 वर्ग किलोमीटर आएगा। वहीं यहाँ पर याद कर लो, नोट लगा के। क्या याद करोगे? जो आपका FSI भारतीय वन रिपोर्ट जारी करता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात करें, 2023 की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, जो कौन जारी करता है आपका? FSI, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर आपके? देहरादून, ठीक है। कौन सी आई थी आपकी रिपोर्ट? वन रिपोर्ट कौन सी आई थी आपकी? 18वीं। और कब प्रकाशित हुआ था आपका? ये हुई थी आपकी 21 दिसंबर 2024 को, 21 दिसंबर 2024 को। कौन सी आपकी? 2023 वाली। कब जारी की गई थी आपकी? 21 दिसंबर 2024 को। इंपॉर्टेंट डेट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट सीधी पूछी जाती है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें, इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें हम, तो राजस्थान में अभिलेखित वन कितना है आपके? राजस्थान में अभिलेखित वन, दोनों क्वेश्चन यहीं पे याद कर लो, प्रशासनिक रिपोर्ट और आपकी भारतीय वन रिपोर्ट। अभिलेखित वन की बात करें
तो वो कितने दोस्त, वो आपकी 32,869 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद कर लेना कितना आपका 32,869 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन। ठीक है, वही आपको पूछ ले कि वृक्षावरण, वृक्षावरण तो वो कितना आपके 10,841.12। ठीक है, वही आपको पूछ ले वनावरण, वनावरण कितने दोस्त, वो आपके 16,548.21। ये देखो सभी पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे याद कर लेना। अभिलेखित तो वन आपके राजस्थान जो वन विभाग रिपोर्ट है उसके अनुसार, और आपके भारत वन स्थिति रिपोर्ट है जो आपके देहरादून जारी करता है उसके अनुसार। तो राजस्थान वन विभाग के अनुसार कितनी आपकी 33,014 वर्ग किलोमीटर, और आपके देहरादून जारी करता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कितना आपका 32,869 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। देखो आगे रिपोर्ट, देखो ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में राजस्थान में वन क्षेत्र में दर्ज की गई अप्रत्याशित कमी, अप्रत्याशित वृद्धि, नगण्य वृद्धि या नगण्य कमी। तो चेक का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका नगण्य वृद्धि। क्या दर्ज की गई आपकी नगण्य वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो समझिए आप इस बात को समझते हैं, जो आपकी ISFR 2023 की रिपोर्ट है, ये तो मैंने अभी बताया आपकी 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। कब हुई थी आपकी 21 दिसंबर 2024 को। क्या डेट थी, कौन सी थी आपकी 18वीं, कौन सी थी 18वीं। और 2021 में कौन सी थी आपकी 17वीं, कौन सी थी दोस्त आपकी 17वीं थी। ठीक है, और हमें पूछा है कि वन क्षेत्र, वन क्षेत्र आ सकता है या आपका अभिलेखित वन आ सकता है। क्या आ सकता है, अभिलेखित वन को क्या बोलते हैं आपके वन क्षेत्र बोलते हैं, अभिलेखित वन बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपका जो आपकी 2023 है इसमें मैंने कितने बताया आपके अभिलेखित वन, आपने बताया सर आपके 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है, वही 2017 रिपोर्ट में कितने थे आपके, 17 रिपोर्ट में बात करें तो कमी हुई है क्या वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखो आपके प्रतिशत की बात करें तो कितने थे आपके 9.60% है, और आपके 2021 में कितने थे आपके वृद्धि की बात करें तो कितनी हुई आपकी 0.01% की क्या हुई आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कितनी आपकी 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन क्षेत्र में कितनी हुई आपकी 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई आपकी, तो 6 वर्ग किलोमीटर की, या पूछा जा सकता है परसेंट में तो 0.01% की, या क्या हो जाएगा आपका नगण्य वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आंकड़े याद करना भाई, कुल भौगोलिक वन की कितने आपके 9.60% पर कौन से वन आपके अभिलेखित वन है, कौन से आपके अभिलेखित वन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। देखो निम्नलिखित घास एवं विस्तार के क्षेत्र को असम्मिलित कीजिए। घास एवं विस्तार के क्षेत्र को असम्मिलित करना है हमें, तो बताओ भाई आपके। तो 7 के अंदर देखो पहला दे रखा है आपका बूर, बीकानेर के अंदर बिल्कुल सत्य है आपका। बीकानेर के अंदर पाई जाती है कैसी घास आपकी सुगंधित घास, किसी आपकी सुगंधित घास है, मैंने बताया था आपको सुगंधित घास। ठीक है, दामन जैसलमेर पाई जाती है बिल्कुल सत्य है। दामन आपके दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है, दुधारू पशुओं के लिए। तीसरा दे रखा आपका खस, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पूरी राजस्थान पाई जाती है। कहाँ पर आपके पूरी राजस्थान में। और मुख्य जिले की बात करें तो सर्वाधिक आपकी भरतपुर में पाई जाती है और सवाई माधोपुर में, तो राइट है। मोचिया बाड़मेर में नहीं पाई जाती, कौन सी आपकी जो मोचिया है वो बाड़मेर में नहीं पाई जाती। ठीक है, मोचिया कहाँ पर पाई जाती है आपकी चूरू में, कौन सी जिले में पाई जाती है आपकी चूरू के अंदर पाई जाती है। और वैसे सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य पूछे तो आपका ताल छापर अभ्यारण्य, कौन सा आपका ताल छापर अभ्यारण्य, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है आपका चूरू के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका सुमलित नहीं है। वही जैसलमेर बाड़मेर में एक घास और पाई जाती है जो आपकी गोडावण की शरण स्थल खिलाती है, कौन सी आपकी सेवण आ सकता है या लिल्लोन आ सकता है। ये लो, ये घास के प्रकार है जो राजस्थान में पाई जाती है, बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे करवा दिए आपको। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी हुई। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर बोला था कि मैंने क्या बोला था, राजस्थान वन नीति जो पहली बार जारी हुई थी। ठीक है, पहले कब हुई थी मैंने बताया था, उस टाइम मैंने फरवरी 2010 बताया था। कौन सा बताया था हमने, फरवरी 2010। ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको। फिर मैंने क्या बोला कि नवीनतम, नवीनतम और याद कर लेना, नवीनतम 2023 वाली वो कब हुई थी आपकी पर्यावरण दिवस के दिन, यानी 5 जून 2023 को। कब हुई थी आपकी 5 जून 2023 को। तो 8 का राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को आपको महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कमेंट के अंदर आप बता दीजिए। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। राजस्थान में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये लो, रक्षित वन अभी बताया मैंने, रक्षित वन बताया मैंने, आरक्षित वन बताए, अवर्गीकृत वन है। तो रक्षित वन की बात करें तो आपका प्रतिशत में देखें तो कितने प्रतिशत फैले हुए आपके 56.43% फैले हुए हैं। क्षेत्रफल पूछिए आपका, तो क्षेत्रफल कितना है दोस्त आपका, क्षेत्रफल फैला हुआ आपका 18,631.13%। और वही बात करेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक किस जिले के अंदर है, तो मैंने कौन सा बताया आपका सर, आपने बताया था 12 जिला। कौन सा बताया था 12, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वही आपको आरक्षित पूछिए, तो आरक्षित कहाँ पर आपके उदयपुर जिले के अंदर। वही आपको पूछिए कि अवर्गीकृत पूछिए, तो अवर्गीकृत कितने कौन से जिले के अंदर है आपके, बीकानेर जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2% से कम क्षेत्रफल वन क्षेत्र रखता है, 2% से कम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जैसलमेर, पाली, जयपुर या बीकानेर, तो कौन सा जाएगा 10 का राइट आंसर अपना जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा आपका जैसलमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है जैसलमेर का, ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसलमेर की बात करें तो है आपका 1.58%। कितना आपका 1.58%। ठीक है, याद कर लेना। वन क्षेत्र न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है। प्रतिशत तो पूछे कि न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत में कौन कौन से जिलों का है, तो आपका याद होना चाहिए आपको चूरू, क्रम पूछा जाएगा, चूरू, जोधपुर, नागौर, फिर जैसलमेर। इन सभी का 2% से कम है। ठीक है, इन सभी का 2% कम है। सबसे कम आपका चूरू का कितना, आपका 0.57%, 0.57% रखता है चूरू। ठीक है, वन क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं, 11 विचार करते हैं। क्या है आपका, ये वन 240 से 760 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल। इन वनों का विस्तार क्षेत्र रेगिस्तान क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में है। बिल्कुल। उपयुक्त विशेषताएं कौन से वनों में वर्णित करती है। देखो संपूर्ण राजस्थान में पाए जाने वाले वन कौन से, मैंने बताया था आपको दोखड़ा वन। कौन सा बताया था मैंने, दोखड़ा वन। देखो ऑप्शन दे रखा क्या, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा वृक्ष है जो आपके राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाने वाला वन कौन सा या वृक्ष कौन सा, आपका दोखड़ा वन। कौन सा आपके दोखड़ा वन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। बांस की बात करें तो बांस को आदिवासियों का हरा सोना बोलते हैं। आदिवासियों क्या बोलते हैं आपके, आदिवासियों का हरा सोना, हरा सोना। राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास, सबसे लंबी घास किसको बोलते हैं भाई, बांस को बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे लंबी घास कौन सी आपकी, बांस है। ठीक है, कौन सी आपकी, बांस है जो आपकी सर्वाधिक लंबी का आदिवासियों का हरा सोना बोला जाता है। सर्वाधिक की बात करें तो आपकी बात करें कौन से जिलों में पाई जाती है आपकी, तो बांसवाड़ा याद कर लेना, क्योंकि बांस अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा, उदयपुर। खेती पूछी जाती है ना आपकी, मैंने कष्ट पढ़ाया था आपको, तो आपको मैंने बताया था कि आदिवासी जो खेती करते हैं जैसे आपकी चिमाता, दजिया, वालरा, ठीक है, तो वो सभी याद कर लेना। तो यहाँ पे देखो बांस हो गया अपना। खेर की बात करें तो खेर मैंने बताया आपका, खेर का काम किसके लिए आता है भाई, आपका जत्था बनाने का काम आता है। किस काम आता है आपका, जत्था बनाने का काम आता है। जत्था बनाने पूछा जाता है बार बार, जत्था बनाने में कौन से वृक्ष काम आता है, तो खेर। सालर वन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सालर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सालर वन की बात करें सबसे पहले तो देखो आपका सालर वन सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है आपका, तो मैंने आपको बताया था कि अरावली याद कर लेना। कौन से आपके, अरावली वाले जिलों में पाया जाता है। अरावली की उच्च श्रेणियों में, उच्च श्रेणियों में मैंने बताया था कि अरावली याद कर लेना, सालर आता है। यानी अरावली के जितने जिलों में फैली हुई है ना, वहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे, सारे ऑप्शन कट जाएंगे। यदि आपको अरावली याद है कि सालर वन आपको आएगा ऑप्शन में, तो आप देख लेना कि अरावली वाला कोई जिला है क्या, तो वो आपको टिक करना है। ठीक है, जो भी आपकी 13 जिलों में फैली हुई है, कितने जिलों में फैली हुई है अरावली, वर्तमान जिले चेंज हो चुके हैं, तो आपके 1-2 जिले और जुड़ जाएंगे। तो कौन से जिलों में आपका अरावली नहीं है, तो उसके वो सारे ऑप्शन कट जाएंगे और अरावली वाले जिले में आप टिक लगा देना, आपका बिल्कुल सही होगा 100%। ठीक है, ये आपकी ट्रिकें होती है एक तरह से, क्योंकि उनकी विशेषताओं से आप जिले याद कर सकते हो। ऐसे थोड़ी याद कर सकते हो जिले भाई इन जिलों में पाया जाता है। ठीक है, कि उनकी विशेषता है, उनके आधार पर सर्वाधिक पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, बोसवालिया सेराता, बोसवालिया सेराता बोला जाता है।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, इनके बात करें तो किसके लिए काम आता है, यहाँ से क्या निकलता है, गोंद निकलता है। सर्वाधिक गोंद के लिए कौन सा वृक्ष जाता है आपका, गोंद प्राप्त होता है, कौन सा वृक्ष है आपके, सालार वृक्ष से। ठीक है, लकड़ी की पैकिंग वाले डिब्बे होते हैं ना, वो बनाने में काम आता है ये। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में उपोषण पर्वतीय वनों का विस्तार है, मैंने बताया था। उपोषण पर्वतीय वनों की बात करें तो कौन से, नागपाड़ अजमेर में पड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, देखो उपोषण कटिबंधीय केवल सिरोही में पाए जाते हैं। कौन सी जिले में आपकी, केवल सिरोही। तो देखो सिरोही वाला क्षेत्र पर टिक लगा देना, यही आपका आंसर होगा राइट। अजमेर है तो अजमेर में नहीं पाए जाते। आबू पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। सिवाना का आता है आपका बाड़मेर के अंदर, सिवाना जिला पड़ा है ना आपने, बाड़मेर के अंदर। मुकुंदरा की क्षेत्र कौन सी आता है आपका, कोटा। ठीक है, या हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी बारां में फैली हुई आपकी मुकुंदरा की पर्वत श्रेणियाँ, हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र में भी ये नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल पाया जाता है, ठीक है, 0.39% पर। वर्ग किलोमीटर पूछे तो लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए आपके। ठीक है, ओनली वर्षा की बात करें तो वर्षा 150 से अधिक होती है, वर्षा 150 सेमी से अधिक। वापस रिविजन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। प्लास 1 निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं। प्लास 1 की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका प्लास 1, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपका कि प्लास से आए तो आप केवल एक जिला याद कर लेना, सर्वाधिक कौन से जिलों में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक पाए जाते हैं राजसमंद के अंदर। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जिला जो किसी झील के ऊपर नाम रखा गया है। ठीक है, वैसे आपका राजनगर है जिला मुख्यालय, लेकिन राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका किसी झील पर आपका जिले का नाम रखा गया है, तो राजसमंद। तो राजसमंद याद कर लेना, जिस ऑप्शन में राजसमंद दिखे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो राजसमंद इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करने की बात है, ये ट्रिक होती है। और वही बात करें इस प्लास को क्या बोलते हैं आपके, जंगल की ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, जंगल की आग। सर्वाधिक राजसमंद में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके उपनाम पूछे जाते हैं। उपनाम देखो पलाश भी आ सकता है, पलाश के अलावा क्या क्या नाम आ सकते हैं इसका, तो अभी आपने देखा था कि तो डाक आया था भाई, डाक। इसके अलावा आपका खाकरा भी आ सकता है। ठीक है, वही इसका उपनाम के अलावा आपका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक नाम भी बार बार आपके एग्जाम में आता है, तो वैज्ञानिक नाम का क्या है इसका, ब्यूटिया। देखो ब्यूटिया यानी बहुत ही सुंदर है, मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का नाम है आपके, पलाश के पौधे का नाम है, यानी वृक्ष का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने वो सभी करवा दिया आपको। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है, तो मैंने अभी बताया 9.60%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा आपका वनावरण, कौन सा पूछा जाएगा, वनावरण। तो वनावरण का कितना है दोस्त, वनावरण का आपका 4.83%। ठीक है, इसके अलावा आपका पूछा जाएगा वृक्षावरण, वृक्षावरण। तो वृक्षावरण कितना है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.16%। दोनों को मिलाए दे तो कितना आपका 8%। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्षावरण प्लस वनावरण दोनों को कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग फैले हुए, तो 8% याद करना। ठीक है, 8%, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। 15 देखिए आपका ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। तो पहला याद है कि आपको, पहला कौन सा है भाई आपका, वनावरण क्षेत्र वाला, क्षेत्र वाला पूछा है, क्षेत्रफल में पूछा है यहाँ पर क्रम। तो देखो सर्वाधिक वनावरण वाला दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा आपका, अलवर। ठीक है, पहला कौन सा आपका, उदयपुर। फर्स्ट उदयपुर है, दूसरा अलवर है। ठीक है, तीसरा प्रतापगढ़ है, तीसरा कौन सा आपका, प्रतापगढ़। चौथा कौन सा आपका, चौथा आ जाएगा आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और पांचवा कौन सा आ जाएगा आपका, 12। याद रखना, क्योंकि अभी देखो पीछे एग्जाम हुई थी आपके अधीनस्थ बोर्ड की, उसने पहला जिला छोड़ दिया, अलवर छोड़ दिया, चित्तौड़गढ़ 12 और एक जिला और था वो पूछा गया था। ठीक है, उसमें ऑप्शन तो चित्तौड़गढ़ 12 दो ही थे शुरू के अंदर, तो वहाँ पर सर्वाधिक पूछा तो ऑप्शन कट सकते थे वहाँ पर, तो चित्तौड़गढ़ 12। ठीक है, ये दो याद होनी चाहिए आपकी, चौथा और पांचवा नंबर से पूछा था क्रम। आप देख लो कितना डीप गया होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीप गया, क्योंकि 3 जिले ऊपर छोड़ दिए। 3 जिले कौन सा, देखो पहला नंबर का उदयपुर छोड़ दिया, दूसरा नंबर का अलवर छोड़ दिया, तीसरा नंबर का प्रतापगढ़ छोड़ दिया, चौथे नंबर से पूछना स्टार्ट किया कि चित्तौड़गढ़ 12 और एक जिला और दे रखा था, तो इनमें सर्वाधिक कौन से वनावरण क्षेत्र वाला। तो यहाँ पर देखो आपका इतनी डीप भी जा सकता है, तो अब पूरे 41 जिले तो याद नहीं हो सकते। तो ऐसा वही कर सकता है जिसको 5 नंबर तक तो आपको याद ही करने पड़ेंगे कम से कम। पहले 3 याद करवाते थे किसी भी संस्था के अंदर, फिर 4 स्टार्ट किया, अब आपको 5 याद करने। कितने याद करने, अब 5 याद करने। ठीक है, बदलता पैटर्न नहीं है आपका।
नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान में शुष्क सागवान वनों का सर्वाधिक संकेंद्रित क्षेत्र है। तो मैंने क्या बताया था, शुष्क सागवान वन सर्वाधिक कौन से में आपका, मैंने बताया था आपका बांसवाड़ा जिले के अंदर। कौन सा जिला बताया था मैंने, बांसवाड़ा जिला बताया था। आप देखो बांसवाड़ा जिला कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो आपके देखो मध्यवर्ती भाग में पड़ता है कि बांसवाड़ा, नहीं। दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है कि नहीं, उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ता है, नहीं। दक्षिणी भाग में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको याद करने हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आपको याद करने हैं ताकि आपको लंबे दौर तक पर याद रहे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में ओरण क्या है, तो मैंने कल ही आपको बहुत ही अच्छे से बताया था ओरण, ठीक है। देखो पर्यावरण संरक्षण के पवित्र उपवन परंपरा, तो पर्यावरण संरक्षण की पवित्र उपवन परंपरा बिल्कुल सत्य है। पवित्र आपके स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्र। मैंने रामदेव जी का उदाहरण दिया था जैसलमेर के अंदर कि रामदेव जी की ओरण भूमि देखी होगी आपने, चारागाह भूमि बोलते हैं, ओरण भूमि बोलते हैं, ठीक है, वो देवताओं को समर्पित होती है, तो बिल्कुल सत्य। ग्रामीण समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से प्रबंधित एवं सुरक्षित वन क्षेत्र, बिल्कुल राइट। तो सत्य कथन पूछे तो आपके उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका ओरण, ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष क्रम से गोंद व कथा का सर्वोत्तम है। तो देखो गोंद का मैंने क्या बताया, गोंद का मैंने बताया आपका जत्था आ सकता है, खता आ सकता है। तो यहाँ पर देखो गोंद की बात करें तो मैंने बताया था सालर। कौन सा बताया था मैंने, सालर। तो देखो सागवान नहीं, गुलर रोहिड़ा नहीं, सालर एक में है, तो ऑप्शन नंबर 3। और खेर किस में आ जाएगा, खत्ता बनानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। खत्ता बनाने में कौन सा आता है आपका, खेर का वृक्ष। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष युग्म उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन से संबंधित है। देखो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन आते हैं ना, तो आपको याद होना चाहिए पश्चिमी राजस्थान। कौन सा याद होना चाहिए आपका, पश्चिमी राजस्थान, या आपका रेतीला मरुस्थल याद होना चाहिए, यानी मरुस्थल याद होना चाहिए आपको, मरुस्थल। आप देखो मरुस्थल में पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो यहाँ पे देखो मरुस्थल में पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, बांस मरुस्थल में होता है क्या, नहीं होता, गलत हो जाएगा आपका, बांस मरुस्थल में नहीं होता है, ठीक है। श्रीस और गुर्जन भी आपका मरुस्थल में नहीं होता है। धोख और रीठा, ये भी आपका, रीठा आपका मरुस्थल में नहीं होता है। तो जाल और फोक बच्चा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन काटने हैं। यदि विशेषता है तो ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएंगे दोस्त, आपको विशेषता याद होनी चाहिए वनों की। तो यार राइट आंसर क्या जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, और मैंने कल भी ये क्वेश्चन करवाया होगा शायद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित अधिनियम लागू वर्ष में शेष सम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989, बाघ संरक्षण अधिनियम 1978, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पर देखो सही सम्मिलित बात करना है तो कब लागू होता है आपका, तो आपका जैव विविधता संरक्षण 2002, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की बात करें हम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका 1989 नहीं होता, कब होता है आपका 1986 के अंदर, कब आपका 1986 याद करना। बाघ संरक्षण अधिनियम, तो बाघ संरक्षण अधिनियम 1978 नहीं था आपका, 1973, कब था आपका 1973 के अंदर। वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये आपका 1982 नहीं था आपका, 1972 था, कब था आपका 1972। तो यहाँ पर हमें सही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना RFBDP, ठीक है, राज्य कितने जिलों में संचालित है, पूछा जाएगा आपका सीधा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना है, राज्य कितने जिलों में संचालित है, तो बताओ भाई, 7 में है, 10 में है, 13 में है, या 17 के अंदर है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 13 जिलों के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस परियोजना की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत किससे हुई थी आपकी, कब हुई थी, 2021 में, ठीक। कब की ये योजना, 2021 की योजना है, ठीक है, 2021 की योजना है, ठीक है। वही बात करें आपकी इसमें परियोजना में जो समर्थित पहल है कौन आपका, कौन सा देश आएगा आपका, फ्रांस। इसमें सहयोग करने वाला देश कौन सा है, कंपनी कहाँ की आपकी, फ्रांस की है। साधारण भाषा में हम सहयोग समझ सकते हैं आपकी, फ्रांस की योजना है, एजेंसी आपकी फ्रांसिस डी डेवलपमेंट, क्या थी आपकी, AFD, ठीक है, एजेंसी है कहाँ की दोस्त आपकी, फ्रांस की। इसके अलावा आपका 2021 योजना थी, इसमें इसको समर्पित पहल है, और कितने वर्षों तक चलेगी, 8 वर्षों तक चलेगी। कितने वर्षों तक चलेगी, 8 वर्षों तक चलेगी। कब से कब तक आपकी, 2023-24 से लेकर
2030-31 तक, ठीक है ना। ये भी डेट याद कर लेना। वित्तीय सहयोग की बात करें तो वित्तीय सहयोग की बात करें हम इसमें, वित्तीय सहयोग की बात करें तो आपकी बात करें यहाँ पर देखो पूछा जाएगा कि जो AFD जो फ्रांस की आपकी, कहाँ की आपकी, फ्रांस की एजेंसी है, इसके द्वारा अनुपात राज्य, तो इसका कितना आपका योगदान, इसका आपका 70% और राज्य कितना आपका 30%, यानी योगदान सबसे ज़्यादा किसका आपका AFD का, ठीक है, फ्रांस का है 70%। ये भी याद कर लेना। 13 जिलों में एसेंशियल थे। 2021 में ये योजना आई थी। कब आई थी? 2021 में ये योजना आई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये देखो आपका मैंने क्या बताया था आपका, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार मैंने अभी दिए गए थे बार, अभी मैंने करंट में करवाया था आपको। तो देखो आपका वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है, ठीक है, जल संरक्षण नहीं आपका, और वन संरक्षण में दिया जाता है। तो ए और सी है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने करंट के अंदर ही आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। वन्य जीव संरक्षण स्थल और मुख्य जीव दे रखा है, ठीक है, बताओ भाई। सरिस्का है, पहले तो सरिस्का कहाँ पर पड़ता है आपका? अलवर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है दोस्त? अलवर के अंदर पड़ता है। और यहाँ का मुख्य जीव क्या आपका? तेज की बात करें तो मुख्य जीव क्या जाएगा आपका? हरे कबूतर। कैसे क्या सर? देखो चारों में 4 दे रखा है, ठीक है, तो हरे कबूतर अलवर में। कोमलगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्त? कोमल पड़ता है आपके राजसमंद में। कौन से जिले में पड़ता है आपके? राजसमंद में। और यहाँ का मुख्य जीव क्या आपका? यहाँ का मुख्य जीव क्या आपका? भेड़िया। कौन सा आपका? भेड़िया, ठीक है। फिर पूछिए कि जयसमंद, जयसमंद कहाँ पर पड़ता है आपका? जयसमंद पड़ता है आपका सलूम्बर में। पहले जिला उदयपुर में पड़ता था, आजकल क्या कहाँ पर पड़ता है आपका? सलूम्बर जिला बन चुका है, ठीक है, तो सलूम्बर। और यहाँ का प्रमुख पक्षी कौन सा जीव आपका? जलीय जीव। कौन सा आपका? जलीय जीव। 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी पता था तो भी कर सकते थे आप। ऑप्शन नंबर 2 ताल छापर कहाँ पर पड़ता है दोस्त? चूरू के अंदर, ठीक है, जो आपके हिरण के लिए प्रसिद्ध है और आपकी कुर्जा पक्षी। 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान स्थित कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, या निम्न पर विचार कीजिए। तो लोग विचार करते हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 37 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो बिल्कुल सत्य बात है। क्या बात है आपकी? बिल्कुल सत्य है। वर्तमान कितने आपके? याद कर लेना, टोटल कितने आपके? 37 है। कितने दोस्त आपके? टोटल 37 है। तो बिल्कुल सत्य है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जंगली गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, जो आपका रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके जंगली गद्दों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सत्य है। माहसीर बड़ी झील उदयपुर, कहाँ पर आपका? बड़ी झील उदयपुर राज्य का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सही बात करें तो पहला, केवल पहला सही नहीं है आपका, ए और सी सही नहीं है, बिल्कुल गलत, सी गलत है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें पूछा गया कि नवीनतम कंजर्वेशन, तो इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि नवीनतम पूछा भी जाएगा आपको, तो नवीनतम कौन सा ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। कौन सा आपका? आसोप। कौन सा आपका? आसोप कंजर्वेशन रिजर्व। आसोप के ठाकुर सुना है भीलवाड़ा के अंदर, काफ़ी बार आपके किसान आंदोलन से संबंधित आएगा आपका आसोप के ठाकुर, या वो भी आ सकता है कि ताता टोपे की सहायता किसने की थी? आसोप के ठाकुर ने की थी रिजर्व में। तो आसोप जो कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पर पड़ता है आपका? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर आपके? भीलवाड़ा जिले के अंदर है, ठीक है, जो कौन सा आपका? 37वां है। कौन सा आपका? 37वां नवीनतम, ठीक है। कौन सा आपका? नवीनतम, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 का बात करें सी की, तो नवीनतम की बात करें आसोप का कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। माहेश्वर तो कौन सा था आपका? 36वां। कौन सा था आपका? 36वां। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जो गद्दों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर पड़ता है दोस्त? आपका जालौर जिले के अंदर पड़ता है। जालौर को भूल सकते हो क्या आप? नहीं भूल सकते, ठीक है, जालौर में पड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट को बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित शुभकर और जिला में से सम्मिलित बताइए। शुभकर पूछा है यहाँ पर, ठीक है। जलपीपी बांसवाड़ा की क्या? जलपीपी बताओ भाई। तो बिल्कुल 25 का राइट आंसर बताओ, बिल्कुल सत्य है। चित्तल आपका जयपुर का बिल्कुल सत्य है। राजहंस आपका नागौर का बिल्कुल सत्य है, लेकिन खड़मोर आपका भीलवाड़ा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, अब वो आपका असत्य हो जाएगा। सर आपने तो भीलवाड़ा क्या पढ़ा था? भीलवाड़ा का मोर। तो भीलवाड़ा क्या आपका? मोर है, नहीं कि खड़मोर। वही बात करें आपका खड़मोर पक्षी, जो आपका खड़मोर पक्षी है वो किसका? फिर वो आपका अजमेर का। कहाँ का है दोस्त? आपके अजमेर का, याद कर लेना।
ठीक है, दोनों याद कर लेना कि खड़मोर अजमेर का है, भीलवाड़ा का मोर है, राजहंस नागौर का है, चित्तल आपका जयपुर का है, जलपीपी आपका बांसवाड़ा का है। अभी 33 जिले हैं, वैसे तो 41 जिले हो चुके हैं, लेकिन अपने अभी जो आपके शुभंकर है वो कितने जिलों को दिए गए, आपके 33 को दिए गए। ठीक है, बाकी अभी नई जो नवीनतम जिले बने 8, उनका कोई शुभंकर अभी तक नहीं है, अभी नए याद करने पड़ेंगे 8, आपको जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी याद कर लेना साथ साथ। अभी तो हमारे एग्जाम से पहले तो उनको देंगे नहीं। ठीक है, तो 33 के 33 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से जून 2025 में राजस्थान की नवसर्जित रामसर साइट स्थल है। देखो जून में आपके 2 रामसर साइट स्थापित की गई थी। ठीक है, वर्तमान कितनी हो चुकी है, अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब 4 हो चुकी है। ठीक है, खिचन आपका फलोदी बिल्कुल राइट, मैनार आपका उदयपुर बिल्कुल सत्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक 4 कौन सी हो गई आपकी, पहली थी आपकी सांबर, दूसरा कौन सा था आपका केवलादेव, और तीसरी कौन सी हुई, खिचन और मैनार। सांबर की डेट भी पूछ ली जाती है, तो डेट भी लिख लो। सांबर की डेट कब थी आपकी, सांबर को 1990 में। ठीक है, केवलादेव को कब शामिल किया गया था, 1982 के अंदर सबसे पहले ये आपकी शामिल हुई थी। केवलादेव कौन से आपके पक्षी अभ्यारण्य आपके भरतपुर के अंदर है, राष्ट्रीय उद्यान है ना केवलादेव भरतपुर के अंदर। किचन फलोदी हो गया आपका, मैनार आपका उदयपुर हो गया। ठीक है, 2025 के अंदर इनको सर्जित किया गया। और हमने ये भी देखा था कौन से तालाबों से मिलकर बनी है, ये मीनार 3 तालाबों से मिलकर गिरी हुई है, किचन आपका 2 तालाबों से मिलकर बना हुआ है। करंट के अंदर कलाम ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझाया हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाता है इनकी संख्या कौन सी है, जो आपकी नवसर्जित रामसर साइट है उनकी रामसर साइट की संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि डीप में जाए। ठीक है, डीप में जाए तो ये संख्या पूछ सकता है, इससे ज़्यादा डीप तो नहीं जाएगा, लेकिन संख्या वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, कौन से पक्षियों के लिए आपका प्रसिद्ध आपका मीनार और किचन पक्षी पूछ सकता है। इसके अलावा बात कर सकते जो आपके तालाब है, किन तालाबों से मिलकर बना हुआ वो पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के अंतर्गत राज्य कितने वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया। तो फेज 2 के अंदर कितने जिलों को शामिल किया गया आपके, 7, 8, 9, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। कितने जिलों को शामिल किया गया आपके, 7। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। तो इसकी बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत यानी प्रथम फेज की बात करें तो प्रथम फेज कब हुआ था आपका, प्रथम फेज चला था आपका। प्रथम फेज की बात करें तो याद कर लेना 2003 से 2010 के बीच, 2003 से 2010। वहीं बात करें आपकी इसकी द्वितीय फेज, द्वितीय फेज कब चला दोस्त आपका, 2011 से 2019 के बीच। ठीक है, और इसमें बात करें कितने जिलों को शामिल किया गया आपके, 7 जिलों को शामिल किया गया। कितने को आपके वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करें तो 7 को किया गया। ठीक है, वही बात करें मरुस्थलीय जिलों की बात करें तो मरुस्थलीय जिले बात करें 10 मरुस्थलीय जिलों को शामिल किया गया। कितने जिलों को आपके, 10 मरुस्थलीय जिलों को शामिल किया गया। वहीं आपके 5 गैर मरुस्थलीय जिलों को भी इसमें शामिल किया गया, गैर मरुस्थलीय जिलों को शामिल। सीधा पूछे कि गैर मरुस्थलीय जिलों कितनों को शामिल किया गया आपके, 5 को किया गया। कितनों किया गया आपके, 5 को। ठीक है, और 7 वन्य जीव संरक्षण को शामिल किया गया, ये भी याद कर लेना। ठीक है, और इसकी सहायता कौन कर रहा आपका, जापान। किसकी सहायता से चलाई जा रही है परियोजना, सहायता भी पूछा जाता है बार बार, तो कौन कर रहा है आपका, जापान। और जापान की कौन सी एजेंसी है आपकी, जापान की एजेंसी ने आपकी JECA एजेंसी द्वारा। ठीक है, JICA एजेंसी द्वारा, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा सहायता की जा रही है आपकी इस परियोजना के अंदर। दोनों फेज याद करना, डेट याद कर लेना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में संचालित मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम में केंद्र तथा राज्य का क्रमशः अंश है। मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम है, तो राज्य और इनका कितना अनुपात है, देखो 60:40, 50:50, 75:25, 30:70। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 75:25 है। कितना आपका, 75:25 है। ठीक है, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी आपकी 1977 से 1978। कब हुई थी, 1977 से 1978। कितने जिलों में है संचालित, आपकी जिले की बात करें तो 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। मरुस्थल है तो मरुस्थल के 10 जिलों में संचालित है। ठीक है, वित्तीय भागीदारी की बात करें तो आप भागीदारी कितनी होगी आपकी, 75:25 हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से कौन से स्थान पर घड़ियाल रिएटरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है? घड़ियाल रिएटरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है कौन से पर भाई? बताओ भाई राइट आंसर। रामगढ़ बारा के अंदर, माउंट आबू सिरोही में, उनियारा टोंक में, पालीघाट सवाई माधोपुर में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर 4 पालीघाट सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर खोली जा रही है आपकी? पालीघाट सवाई माधोपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। धौलपुर करौली बाघ परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है। धौलपुर करौली बाघ परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है भाई आपका? धौलपुर करौली बाघ में राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, रामसागर वन अभ्यारण्य, कैला देवी अभ्यारण्य या कुदिता रक्षित वन क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वनखंड। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रामसागर वन विहार। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान में है आपका, राजस्थान के अंदर बाघ परियोजना कितनी है आपकी? 5 है। बाघ परियोजना कितनी है आपकी राजस्थान में? बाघ परियोजना की बात करें तो कितनी है आपकी? 5। तो बाघ परियोजना की बात करें तो कितनी दोस्त आपकी? 5 है। ठीक है, कौन कौन सी पांचों याद कर लेना। एक तो आपकी रणथंभौर में है, कौन सी आपकी? रणथंभौर। दूसरी कौन सी आपकी? दूसरी आपकी सरिस्का अलवर। ठीक है, ये भी कर लेना। रणथंभौर कहाँ पर आपका? सवाई माधोपुर। सरिस्का कहाँ पर आपका? अलवर के अंदर। और तीसरी आपकी मुकुंदरा। मुकुंदरा ठीक है, हार्ड होती है यानी कोटा बूंदी बारा झालावाड़। कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ आ सकता है। ठीक है, मुकुंदरा। और चौथी आपकी रामगढ़ विस्तारी। रामगढ़ विस्तारी। बूंदी याद कर लेना। मुख्य जिला की बात करें तो बूंदी। ठीक है, और धौलपुर करौली 5 होगी आपकी। धौलपुर करौली। ठीक है, शुरुआत की बात करें रणथंभौर में आपकी 1973 से शुरुआत है, आपकी स्थापना हुई थी। सरिस्का की 1978 में स्थापना हुई थी। मुकुंदरा हिल की बात करें तो 2013 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, वही बात करें बूंदी, इसकी 2022 में आपने पढ़ा होगा ना, 2022 में। और धौलपुर करौली जो नवीनतम आपकी अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 से आपकी ये बाघ परियोजना चल रही है। तो हमें पूछा था रामसागर वन विहार इसमें सम्मिलित नहीं है। रामसागर वन विहार कौन से में सम्मिलित है? फिर वो भी याद होना चाहिए भाई। कौन सी में आपकी? रामसागर वन विहार। बाघ परियोजना के अंदर शामिल है क्या वो रामसागर वन विहार? बताओ भाई, कमेंट के अंदर बताओ। तो मुझे नहीं लगता कि रामसागर किसी भी योजना के अंदर सम्मिलित है। मुझे तो ये याद है कि रामसागर तो किसी भी पांचों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो किसी में भी शामिल नहीं है रामसागर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में स्थित निम्न वन्य जीव संरक्षण स्थल पर दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम। तो दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर यानी राजस्थान का मैप याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। राजस्थान का मैप आपको याद होना चाहिए। देखो नीचे नीचे आपका सीता माता होना चाहिए। सीता माता कहाँ पर? आपका प्रतापगढ़ जिले के अंदर। सीता माता कहाँ पर आपकी? देखो जिले याद होने चाहिए आपको। प्रतापगढ़ में सीता माता है। रामगढ़ विस्तार आपके बूंदी के अंदर है। केला देव कहाँ पर आपके? कहाँ पर आपके? भरतपुर के अंदर। रामसागर वन विहार कहाँ पर है फिर? ठीक है, ये वापस आ गया रामसागर वन विहार। बताओ भाई रामसागर वन विहार कहाँ पर है? तो रामसागर वन विहार है वो कहाँ पर आपका है? विहार कहाँ पर आपके? वो आपके धौलपुर के अंदर। कौन से जिले में पड़ता है दोस्त? आपके धौलपुर के अंदर पड़ता है। तो राइट आंसर बताओ आप, नीचे से दे लो। पहला जिला कौन सा आएगा आपका? प्रतापगढ़, तो सीता माता। ठीक है, फिर आपका बूंदी आएगा तो रामगढ़ विस्तारी, फिर आपका भरतपुर आएगा, सॉरी रामसागर वन विहार आएगा धौलपुर में, तो तीसरा जाएगा केवलादेव आपका भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सम्मिलित किया गया है। तो आप सभी को पता है रणथंभौर को नहीं, 4 आपके हैं। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नहीं, सरिस्का नहीं, आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चंबल घड़ियाल नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम वित्त पोषित है। तो वो राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता कार्यक्रम वित्त पोषित है किसके द्वारा? ठीक है, 33 में ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी आपके जायका द्वारा। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, जैव विविधता 2 फेज में चली थी। कितने फेज? 2 फेज हमने अभी बताया आपके, 2003 से 2010 और 2011 से 2019, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा? संताल, जयपुर वाला, कोटसर,
सवत्सर, चूरू, बीकानेर, गुडा, बिश्नोई, जोधपुर, जोड़मेर, बीकानेर। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कोटसर, सवत्सर, चूरू, बीकानेर वाला है जो सबसे बड़ा अखेर निषेध क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त आपका। वहीं आपको पूछ ले, क्या पूछ ले, राज्य में सर्वाधिक अखेर निषेध क्षेत्र वाला जिला, अखेर निषेध क्षेत्र वाला जिला, क्षेत्र वाला जिला पूछे तो कौन सा है दोस्त, वो जगह आपका जोधपुर। कौन सा जगह, जोधपुर। कितने जोधपुर में 7 कितने आपके 7 अखेट निषेध क्षेत्र है, ठीक है। और हमने देख लिया सबसे बड़ा, और यहाँ पर बात करें सबसे छोटा। सबसे छोटा भी तो याद होना चाहिए आपको, सबसे बड़ा पूछ लिया, सबसे छोटा भी तो पूछ सकता है। सबसे छोटा अखेट निषेध क्षेत्र, अखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो वो कौन सा है दोस्त, वो सीधा सीधा आपका राइट आंसर आएगा कनक सागर बूंदी, कनक सागर बूंदी, सीधा आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। बागदरा उदयपुर निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। बागदरा जो आपका उदयपुर में पड़ता है आपका, किसके लिए सर्वोदय आपकी, खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर के लिए, मगरमच्छ संरक्षण पार्क के लिए, मरगवन संरक्षण क्षेत्र के लिए, कुंजा संरक्षण क्षेत्र के लिए। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मगरमच्छ संरक्षण पार्क के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। मगरमच्छ कहाँ पर आपका, बागदरा उदयपुर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 के आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। धार्मिक स्थल दे रखे हो, जिला दे रखा है, देखो आप आराम से कर सकते हो। सालासर बालाजी आपका चूरू के अंदर है, सबसे पहले 2 होगा, तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है 2, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन काटना सीखो। बंडासा जैन मंदिर, बंडासा जैन मंदिर है, वो मैंने कहाँ पर बताया था आपको दोस्त, वो बताया था मैंने बंडासा जैन मंदिर है, वो बताया था मैंने बीकानेर के अंदर, जो आपके घी के लिए जाना जाता है। किसके लिए, आपके घी के लिए, सर्वाधिक घी चढ़ाया जाता है आपका, घी से निर्मित, ये भी पूछा जाता है। मैंने आपको याद करवाया था वहाँ पर, आपको नहीं सेकंड ग्रेड वालों को करवाया था, आपको तो करवाया नहीं, ठीक है। उनके जो मंदिर है आपके, उनको करवाया था जब कलाम का टेस्ट होता है ना उसके अंदर। तो देखो आपका घी के लिए है तो एक के अंदर, तो देखो एक तो तीनों में, इससे भी नहीं कटेगा। भद्रकाली मंदिर कहाँ है आपका, भद्रकाली मंदिर मैंने कहाँ पर बताया था आपका, भद्रकाली मंदिर मैंने बताया था आपका हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर बताया था दोस्त, आपके हनुमानगढ़। तो पहला 4 के अंदर, तो देखो इसमें 3 आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें है और इसमें है, इसमें है और पहला इसमें। तो यहाँ पर देखो बच्चा कौन सा आपका, श्याम मंदिर आपका श्रीगंगानगर के अंदर, तो तीसरे में आ जाएगा। तो देखो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चा कौन सा आपका, ये 3 आपका, 4 2 सॉरी श्रीगंगा श्याम का मंदिर है, वो भी कहाँ पर आपका, चूरू के अंदर है। कहाँ पर दोस्त, आपके चूरू के अंदर, कहाँ पर आपका, चूरू के अंदर। तो 2 में आएगा, तो देखो 2 2, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। 36 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैसे 2 ऑप्शन एक में कम पूछता है बोर्ड तो, लेकिन पूछ लिया जाए कभी कभी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की। खुदाबख्श बाबा की दरगाह पाली जिले में किस स्थान पर है। देखो पाली जिले, अब ये पूरे करेंगे कि जिले को हम फटेंगे ना, जो आपके संभाग वाइज जिले हैं उन सभी जिलों को हम करेंगे कवर, कि कौन से जिले में कौन सा प्रसिद्ध स्थल है, कौन सा मंदिर है, कौन सा है, सभी जिले कर लेंगे हम आपका एमसीक्यू के माध्यम से। तो घाणेराव, फालना, सोजत या सादड़ी। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सादड़ी। सोजत का नाम पूछा जाता है, प्राचीन नाम क्या था, देखो सभी कर लेंगे, ऐसे अभी करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बाद में करेंगे इनको। शुद्ध दत्ती इनका प्राचीन नाम था, जो मोस्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है। शुद्ध दत्ती जो आपका राइट आंसर था, और आपके मारवाड़ मेवाड़ के मध्य स्थित होने के कारण विकट, जो मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित आपका कौन सा, सोजत, ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। सादड़ी आपका मैंने बता दिया, सादड़ी मैंने आपको बता दिया, जो आपके खुदाबख्श बाबा की दरगाह स्थित है, खुदाबख्श बाबा की दरगाह स्थित है, ठीक है, याद कर लेना। घाणेराव का लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन, घाणेराव जो आपके मुच्छला थे, कौन से आपके, मुच्छला महावीर मंदिर पूछा गया था आपको, बार बार पूछा जाता है आपका, मुच्छला महावीर मंदिर, मुच्छला महावीर मंदिर पूछा गया था लास्ट टाइम आपको, लास्ट टाइम,
एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, कहाँ का आपका गानीराव के अंदर। तो सभी पढ़ लेंगे हम आपको ना, प्राइवेट बता देता हूँ यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस स्थान को चीनी यात्री ने हेवेन सांग ने गुजरातरा प्रदेश की राजधानी के रूप में उल्लेखित किया? साचोर नहीं, हथुंडी आपका पाली के अंदर पड़ता है नहीं, कहाँ पर पड़ता है? पाली। बिलाड़ा जोधपुर में पड़ता है नहीं, कहाँ पर पड़ता है आपका? जोधपुर में, इसको भी नहीं। तो बीनवाल जालौर के अंदर, बीनवाल कहाँ पर पड़ता है आपका? जालौर के अंदर पड़ता है, जो आपकी गुजर पतियार की राजधानी थी। किसने बनाया था आपका? नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाई थी आपकी। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल जोधपुर जिले में नहीं है? जोधपुर जिले में कौन सा नहीं है ये मैं बताना भाई 39 का। तो देखो चामुंडा माता मंदिर बिल्कुल यार, चामुंडा मंदिर का जो बागदौड़ हुई थी आपकी, चोपड़ा आयोग बना था, वो भी याद कर लेना। कौन सा आपका? चोपड़ा आयोग, वो भी याद कर लेना। चामुंडा माता जोधपुर मेनागढ़ दुर्ग है ना, वहाँ पर आपका मंदिर है, चामुंडा देवी का मंदिर, आप देखा होगा। जो आपका राव जोधा का पलसा किला था आपका मेहरानगढ़ किला, ठीक है, चिड़िया टोल की पहाड़ी के अंदर स्थित है। जोधपुर के अंदर जाओगे तो देख के आना कभी, बहुत ही अच्छा किला है। पिपलादा मंदिर आपका बात करें तो पिपलादा मंदिर बिल्कुल कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर है। लेकिन निम्बो नाथ जी का माना, अभी हमने एक ऑप्शन आया था आपका फालना, पीछे ऑप्शन में जो आपका पाली वाला ऑप्शन आया था ना आपका फालना, तो फालना पाली के अंदर है। कौन सा आपका? निम्बो नाथ महादेव मंदिर कहाँ पर? आपका फालना पाली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिया माता मंदिर जोधपुर के अंदर है ही। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। चौमुखा जैन मंदिर पाली के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य कथन बात करो। असत्य कथन बताना हमें चौमुखा मंदिर के बारे में। यह मंदिर रणकपुर जैन मंदिरों का भाग है, बिल्कुल है। इसका निर्माण आपके धरणाशाह और रत्नाशाह नामक 2 भाइयों ने करवाया, बिल्कुल करवाया। मंदिर का निर्माण कार्य मंडन नामक शिल्पी के मार्गदर्शन में हुआ, बिल्कुल। कौन से किसके नाम के शिल्पी थे? आपके मंडन, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। किनके द्वारा? आपके धरणाशाह और आपके रत्नाशाह नामक 2 भाइयों के द्वारा निर्मित है, ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर। इनने इसे खंभों का अजायब घर, नहीं, मंडक नहीं था इसका शिल्पी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है, खंभों का अजायब घर कहा जाता है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे मंडन इसलिए याद हो गया क्योंकि मंडन इसमें 24 मंडल है, इसमें 24 क्या आपके इस मंदिर के अंदर 24 मंडल है, इसलिए मुझे मंडल याद हो गया, ठीक है। मंडन नहीं था, इसका था शिल्पकार आपका देपाक। कौन था दोस्त? आपका देपाक था, याद करना, वापस याद कर लेना। मंदिर का निर्माण जो कार्य करवाता वो शिल्पी कौन था? आपका देपाक था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका असत्य है। बहुत ही बार पूछा जाता है आपका ये क्वेश्चन। और तीर्थनाथ आदिनाथ को समर्पित है, किसको समर्पित है? आपके आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित, ठीक है। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो किससे कहा जाता है? काफी बार पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधा पूछा जाता है। देलवाड़ा का जैन मंदिर, देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं भाई? आपके सिरोही के अंदर है, कहाँ पर? आपके बाड़मेर के अंदर। बताओ भाई फटाफट, कहाँ पर? आपके सिरोही के अंदर है, ठीक है। कैलाशपुरी एकलंग जी मंदिर कहाँ पर? आपके मेवाड़ के जो दीवान है आपके, इसको मानते हैं आपके मेवाड़ के अंदर पड़ता है आपके। जो मेवाड़ के महाराजा थे वो उनको अपना दीवान अपन खुद को दीवान मानते थे और अपना राजा मेवाड़ को किसको मानते थे? एकलिंग जी। और बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? आपका लास्ट टाइम रेट में पूछा गया था, बप्पा रावल वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम रेट, ठीक है। साथ साथ बता देता हूँ। किराडू मंदिर कहाँ पर है दोस्त? आपके किराडू मंदिर आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है, कहाँ पर? आपके बाड़मेर के अंदर स्थित है। प्राचीन नाम इसका किराट कूप था, ठीक है। और यहाँ पर आपका राजस्थान खजुराहो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हल्देश्वर है, पहले बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन अब नवीनतम जिला बन चुका, कौन सा आपका? बालोतरा। कौन सा जिला बन चुका आपका? बालोतरा जिला बन चुका है। तो बालोतरा के अंदर आपका हल्देश्वर महादेव मंदिर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। असुमलित का चयन कीजिए। चलो करते हैं आपका असुमलित का चयन कीजिए। आपका भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है, बिल्कुल राइट। उदयपुर आपका पूर्व का वेनिस कहलाता है, बिल्कुल सत्य। बूंदी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपका पूछा जाएगा सीधा सीधा, तो बिल्कुल सत्य है। भीलवाड़ा आपका ग्रेनाइट सिटी आपका जालोर है, कौन सा आपका? जालोर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। असुमलित पूछा, ऑप्शन नंबर 4। भीलवाड़ा क्या बोलते हैं? आपके वस्त्र नगरी। इसके अलावा आपका अब्रक या माइका सिटी बोलते हैं, अब्रक या माइका सिटी बोलते हैं, माइका सिटी किसको बोलते हैं? आपके भीलवाड़ा को बोलते हैं। भीलवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये 9 से 10 शताब्दी शिव उपासना के प्रमुख केंद्र था, किसका? आपका शिव उपासना का, यानी शिव को समर्पित था। 10वीं शताब्दी निर्मित भगवान शिव को समर्पित घटेश्वर मंदिर है, ठीक है, घटेश्वर मंदिर है। चलो 43 में ये भी आपका सही है।
ठीक है। यहाँ पर आपका गठेश्वर मंदिर, लेकिन महाराणा प्रताप की छतरी, यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बार बार पूछा जाता है। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर आपकी बेरसोड़गढ़ में है क्या? बेरसोड़गढ़ कहाँ पर पड़ता है आपका? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। कौन सी नदियों के संगम पर है बता देना। नागदा उदयपुर के अंदर पड़ता है आपका, तो उदयपुर में नहीं। आपकी प्राचीन जो गुइल थे ना, गुइलों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी आपकी? गुइल राजवंश आपकी नागदा थी। बलीचा आपका चैत्य की छतरी पड़ी थी अपनी, चैत्य की छतरी, तो बारडोली। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा फास्ट करते हैं, नहीं होंगे नहीं। बोरा संत अब्दुल रसूल की मज़ार कहाँ स्थित है? बोरा संत आपके अब्दुल रसूल कहाँ पर? आपके झुंझुनू में। तो झुंझुनू में अपने शक्कर पीर बाबा की है। कौन सी आपके? शक्कर पीर की। नागौर में संत हमीदुद्दीन की है, तो आपका हमीनुद्दीन है। ठीक है। और एक और हजरत शक्कर पीर बाबा। ठीक है। अजमेर में दरगाह आपका संत है आपके, कौन से आपके जो मस्जिद आपकी सूफी संत। अजमेर के अंदर सबसे बड़ी दरगाह है, आप सभी को पता है। ठीक है। नाम बताना। खंजर जाति के थे आपके। बाबर किसके साथ आए थे आपके? बाबर के साथ आए थे क्या? अरे नहीं, गौरी के साथ आए थे। किसके साथ है? गौरी के साथ। सभी करवाए तो बांसवाड़ा में आपकी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, सीताबाड़ी मंदिर के संबंध में असत्य कथन। सीताबाड़ी मंदिर है, उसके संबंध में असत्य कथन बताना हमें। यह मंदिर बंदी जिले में नहीं है आपके, बारां जिले में। कौन से जिले में आपके? बारां जिले में। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। कौन से जिले में आपके? बारां जिले में। मंदिर सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित है। बिल्कुल। लगने वाला मेले की शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। काफी बार पूछा जाता है, शहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा कहलाता है? सीताबाड़ी का मंदिर कौन से जिले के अंदर आपका? बारां जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है। यह स्थल लव कुश के जन्म स्थल बन जाता है। बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से असम्मिलित विगम की पहचान कीजिए। देखो आपका विजयाचरण माता का मंदिर कहाँ पर? आपका विजयाचरण माता का मंदिर बारां के अंदर नहीं है। उषा मंदिर भरतपुर के अंदर है। केवला देवी आपका करौली के अंदर है। गुमेश्वर महादेव मंदिर सवाईमाधोपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला आपका बारां का दिया गया था, जो पीछे बूंदी दे दिया गया था। तो यहाँ पर बूंदी के अंदर देखो, यहाँ पर देखो पिछला क्वेश्चन हमने क्या करवाया, देखो बूंदी था ना बारां, और यहाँ पर देखो बारां को बूंदी। ठीक है। क्वेश्चन कनेक्टेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, आबानेरी कहाँ पर पड़ता है आपका? दौसा के अंदर। ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है। गुजर प्रतिहारकालीन है। कौन से आपके? प्रतिहारकालीन मंदिर है आपके। ये भी पूछा जाता है। किसको समर्पित है आपका? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को, दुर्गा माता को। तो 47 का राइट आंसर जगह विष्णु को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। 48 देखिए, नारायणी माता का मंदिर आपकी। नारायणी माता आपका जो नाई जाति की कुल देवी आपकी, नाई जाति की कुल देवी, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। बरवा डोंगरी वर्तमान किस जिले में है? तो आप नए जिले बन चुके हैं, तो वर्तमान किस जिले के अंदर है आपकी, यह मैं बताना था। तो यहाँ पर देखो खेतर तिजारा नहीं, खेतर तिजारा का नाम चेंज कर दिया गया, बरथरी के नाम से चेंज जाएगा। ठीक है। बरथरी मंदिर पूछे तो बरथरी अलवर के अंदर है, और आपकी नारायणी माता का मंदिर भी अलवर के अंदर आएगा। ठीक है। याद कर लेना, कभी बरथरी ये मत कर देना कि खेतर तिजारा है तो वहाँ पर मंदिर की वजह से खेतर तिजारा का नाम बरथरी कर दिया गया। बिल्कुल नहीं, बरथरी मंदिर आज भी अलवर के अंदर ही है। याद कर लेना, कभी गलत मत कर देना। नेक्स्ट को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। स्थल दे रखा है आपका और जिला दे रखा है। तो यहाँ पर देखो देवनारायण मंदिर है, वो कहाँ पर है दोस्त आपके? देवनारायण मंदिर है वो कहाँ पर आपके? जोधपुर है, टोंक के अंदर है। कहाँ पर आपके? टोंक के अंदर। तो पहला 3 आएगा, तो देखो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे आपके। बागौर की हवेली कहाँ पर आपकी? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आपकी? भीलवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 4। हर्षनाथ मंदिर आपके सीकर के अंदर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। बरथरी मंदिर आपका अलवर में। देखो आ गया ना, मैंने अभी पीछे बताया था। इसी प्रकार से आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। किस नगर को स्वर्ण नगरी बोला जाता है? तो देखो स्वर्ण नगरी की बात आई ना, जब भी आपको स्वर्ण नगरी दिखे तो 2 चीज़ें याद कर लेना, जोधपुर और जयपुर कर देना। ये तो जालौर में एक दुर्ग है, एक जैसलमेर में। सुवर्णगिरी पूछिए आपका, सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी है वो कहाँ पर आपके? जालौर में। और स्वर्ण नगरी कहाँ पर आपके? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और जैसलमेर को बोला जाता है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, फलवर्दिखा, विजयपुरा, विजयनगर निम्नलिखित में किस नगर के प्राचीन नाम है? कौन से नगर के प्राचीन नाम है दोस्त आपके? खाटू, हनुमानगढ़, फलौदी या किशनगढ़। तो क्या उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, फलौदी। ठीक है। फलौदी के प्राचीन नाम है, ऑप्शन नंबर 3। विष्णु को समर्पित 4 भुजा मंदिर राजसमंद में स्थित है। तो राजसमंद में कहाँ पर स्थित है? 4 भुजा मंदिर है। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 52, कैलाशपुरी, सियाड़, देवगढ़ या गढ़बोर। गढ़बोर का मंदिर, जो गढ़बोर है ना, उनके देवता थे आपके मेवाड़ के जो महाराणा थे, उनके जो कुल देवता थे वो आपके गढ़बोर जी थे।
याद रखना, गड्डबोर में एक मंदिर है, काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछा जाता है। तो 52 की बात करें तो आपका गड्डबोर ही आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान का मेवाड़ नगर, देखो काफ़ी बार पूछा जाता है, राजस्थान का मेवाड़ नगर कौन से जिले को बोला जाता है? जहाँ पर नाकोड़ा 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 आता है तो आपको बाड़मेर याद होना चाहिए। किस जिले में स्थित है? उपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयुक्त विकल्प देखो बाड़मेर और बालोतरा में आप कन्फ्यूज हो सकते हो 53 के अंदर। ठीक है, तो आपको बालोतरा आएगा। आप नाकोड़ा पर्वत किस में आने लगा? आपके बालोतरा के अंदर आने लगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 54। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देवीकुंड बीकानेर के अंदर है। 54 में देखो देवीकुंड आपका बीकानेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। आदेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर आपका बांसवाड़ा के अंदर है, बिल्कुल। काला गोरा भैरव कोटा के अंदर नहीं है। ठीक है, 54 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? सॉरी 54 की बात करें ना, हाँ 54 में 3 हो जाएगा आपका, काला भैरव आपका कोटा के अंदर नहीं है। तो कहाँ पर पड़ता है आपका? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर पड़ता है आपका? सवाई माधोपुर के अंदर। अमर सागर जैसलमेर में, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। 55 की बात करते हैं दोस्तों। 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में खत्म विचार कीजिए। मैंने करवा दिया करंट के अंदर, करंट देख सकते हो, जुलाई के सारे करवाए हुए हैं आपको, तो यहाँ पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है वापस। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं 55 में दोस्त। 55 में क्या जगह आपका? देखो जयपुर ग्रेटर सुपर स्वच्छता लीग सम्मान प्रदान किया गया, बिल्कुल सत्य। डूंगरपुर को प्रोमिस, ये नहीं गलत, ये भी आपका गलत है। आपका सुपर स्वच्छता लीग सम्मान है वो क्या गया था आपके डूंगरपुर को, इसको डूंगरपुर को। प्रोमिस से स्वच्छता शहर का पुरस्कार नहीं दिया गया। इस वर्ष राजस्थान को 20 शहर भारत के शीर्ष 100 शहरों में की रैंकिंग 19 है, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में कौन सा सत्य नहीं है? तीनों सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका होना चाहिए राइट आंसर। तो 4 ही देखते हैं हम, 4 ही क्या? हाँ 4 ही भैया। ठीक है, तीनों सत्य नहीं है, मैंने आपको अच्छे से ये करवा दिया गया। आप करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हो, पहली क्लास है आपकी। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश जारी कर पंजाब हरियाणा के हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश को तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया? तो देखो आपके कलावती राजेंद्र वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश साहब के राजस्थान के, जो मैंने क्या बताया था आपको, मद्रास से आए थे। कहाँ से? आपके मद्रास से। ठीक है, ये तो नहीं होंगे। 56 की बात करते हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में खत्म विचार कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छी तरह से करवाया था आपको, 57वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका आयोजन 27 अगस्त को जगत गुरु रामानंद संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में किया गया, बिल्कुल सत्य है। इस अवसर पर उप संकार अलवर संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2023 का अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया, बिल्कुल सत्य है। तो सही कथन की बात करें तो दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। मिशन हरियाली राजस्थान 2.0 के तहत हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण राज्य के किस जिले द्वारा किया गया? उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो 58 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। 19 जुलाई को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बाप फलौदी में 435 मेगावाट की गौरविया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का विकसित की जा रही किसके द्वारा? आपकी मैंने किसके द्वारा बताया था आपको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उस टाइम बताया था। जिलेट्रा इंडिया द्वारा, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर या टोरेंट पावर। तो राइट आंसर क्या जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर 2 जिलेट्रा इंडिया द्वारा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। दक्षिण कोरिया में आयोजित 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। तो मैंने कौन सा बताया था दोस्त आपको? अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सभी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ ताकि क्लास बन जाए, ज़्यादा लंबी ना हो। फिर से रिवीजन भी करेंगे, आज से आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। कल से हम रिवीजन करेंगे आपका 4 मेनू का, जो आपके मेजर टेस्ट 1 में आएगा, तो 4 मेनू का रिवीजन करेंगे कल से। कहाँ से? अप्रैल से जुलाई। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों 61। व्यक्तित्व उसके सामाजिक आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाला वैज्ञानिक है। जुंग, रोस, मन, फ्राइड। तो युंग और जुंग ने बताए थे आपके, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर। व्यक्तित्व कौन सा प्रकाश क्रेसमर का नहीं है? तो देखो क्रेसमर और स्पेंसर जो पार्टीज थी वो उसकी थी आपकी, स्पेंसर की थी आपकी। क्रेसमर की बात करें तो पिकनिक, एथलेटिक, एंडोमार्फिक और मिसोमार्फिक। तो 62 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका? एंडोमार्फिक और मिसो, जो क्रेसमर का नहीं है आपका। क्रेसमर का पार्टीज थी, कौन सी आपकी? पार्टीज। स्पेंसर का है आपका एंडोमार्फिक और मिसोमार्फिक।
व्यक्तित्व मापन कौन सी विधि कारक विश्लेषण पर आधारित है? कारक विश्लेषण पर कौन सी आपकी रोसा परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन परीक्षण, शब्द शास्त्रीय परीक्षण, 16 पीएफ कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 63 का ऑप्शन नंबर 4, 16 पीएफ कारक किसके द्वारा दिए गए थे? आपके केटल के द्वारा। ठीक है, ये सभी मैंने करवाए आपको। व्यक्तित्व की जो आपकी क्लास होगी एमसीक्यू, ठीक है, उसमें मैं सभी करवाऊंगा आपको, व्याख्या के साथ करवाऊंगा। वहाँ पर रोसा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था, शब्द शास्त्रीय परीक्षण वो किसके द्वारा दिया गया था, इसके प्रतिवादक कौन थे, रोसा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं वो होते हैं, सारे सब कुछ करेंगे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रेक्षी भी तकनीक नहीं है? देखो प्रेक्षी भी तकनीक नहीं है तो बालक अंतर्बोध परीक्षण सीएटी है आपकी, शब्दशास्त्रीय परीक्षण है, वाक्य मिनीसोटा बहुपक्षीय जो आपके मॉर्गन और मुरे द्वारा विकसित की गई थी, यह आपकी कौन सी नहीं है? आपकी प्रेक्षी विधि नहीं है। किसके द्वारा? आपके मॉर्गन और मुरे द्वारा। अभी मैं व्याख्या कर सकता था यहाँ पर, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और अपना टैबलेट चार्ज नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्तित्व है व्यक्ति के भीतर उन मनोहृदयिक गुणों, देखो मनोहृदयिक गुणों को पूछ लेना, गत्यात्मक संगठन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट, जो परिवेश के प्रति होने वाली अपूर्ण योजनाओं का निर्णय करते हुए ये परिभाषा किसने दी? मन, आलपोर्ट, वैलेंटाइन या ड्राइवर। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका आलपोर्ट का। काफ़ी बार ये रिपीट होती है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आलपोर्ट याद कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, व्यक्ति के शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। शरीर की बनावट के आधार पर, शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? आपका आलपोर्ट के द्वारा नहीं, फ्राइड के द्वारा नहीं, शेल्डन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67, व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर है क्योंकि? अन्य परीक्षणों से बेहतर क्यों है दोस्त? आपकी उन्हें सहज रूप से प्रकाशित किया जा सकता है? नहीं, वे सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं, परीक्षार्थी को नहीं पता कि वह अपने विचारों को भावनाओं को प्रकट कर रहा है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3। जैसे आपका टीएटी परीक्षण है, उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर देखिए हम, टीएटी परीक्षण है उसमें पता नहीं चलता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व संरचना में इदम एवं प्राहम किसने विकसित किए? आइजेंग ने नहीं, आलपोर्ट ने नहीं, युंग ने नहीं, फ्राइड ने। ऑप्शन मनोलक्षित जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है आपका फ्राइड का, उसके अंदर कौन सा आपका विश्लेषणवाद, ठीक है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, इन सभी के सिद्धांत भी देखेंगे हम, सभी किसका कौन सा सिद्धांत है सारे करेंगे हम उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के अंदर। तो आपके आइजेंग एवं आइजेंग के द्वारा नहीं, कोस्टा एवं मेकरे द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? कौन सा परीक्षण है जिसमें बच्चों को कहानी सुनाया जाता है? आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण सीएटी, ठीक है। किसके द्वारा दिया हुआ था ये परीक्षण, वो भी आप कमेंट के अंदर बताओ। ये सारे सिद्धांत आपको कमेंट के अंदर बताने, किसके द्वारा मिनेसोटा, किसके द्वारा है विषयात्मक परीक्षण, किसके द्वारा दिया गया, कमेंट के अंदर बताओ आपको याद है कि नहीं है। व्यक्तित्व विषय के में असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा भाई? असत्य कथन बताओ आपका। व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित नहीं है, आपका परिवर्तित है। कैसा? आपका परिवर्तित है। यहाँ पर देखो अपरिवर्तित दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे सत्य है। व्यक्तित्व के साथ पर्यावरण कारकों को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, बिल्कुल। व्यक्तित्व के आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों समान रूप से समावेश होता है, बिल्कुल सत्य है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, साक्षात्कार, स्थितिपरक परीक्षण, रोसा परीक्षण या प्रक्षेपण। तो बेहतर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोसा परीक्षण। हरमन रोसा द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा? आपके हरमन रोसा द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, हो जाएंगे कि अपने 90। व्यक्तित्व या व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान उसकी विशेषताओं का योग का उल्लेख करता है, ये परिभाषा किसने दी थी? आपकी बिग व हंट ने, आलपोर्ट ने, ड्रेवर ने या मन ने। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर 1 आपके बिग एवं हंट द्वारा दी गई थी। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, व्यक्तित्व कौन सी विशेषता नहीं है आपकी? बताओ भाई। आत्मचेतना या सामाजिक विकास की अनियंत्रितता का व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? फिर से विशेषता, व्यक्तित्व एक स्व प्रेरणा का उदाहरण है, बिल्कुल। व्यक्तित्व केवल देखो केवल आनुवंशिक गुण है, बिल्कुल नहीं है आपका। व्यक्तित्व केवल आनुवंशिक गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन से संबंधित असंगत युग्म की पहचान कीजिए। असंगत देखो देखो आ गया ना वापिस, विषय आत्मबोध परीक्षण मॉर्गन और मूरे द्वारा दिया गया था क्या? चिंतन में बताओ भाई आपका, बिल्कुल सत्य है। आत्मबोध डाल्टन द्वारा नहीं गया, ठीक है। विषय आत्मबोध आपका CAT है, डाल्टन द्वारा नहीं गया था, आपका गोल्डविक द्वारा दिया गया था, तो गलत। वाक्य पूर्ति आपकी पायन एंड टेंडर द्वारा, MMI HJ और मैकिले द्वारा, MMPI है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। समायोजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
यह संतुलन प्रदान करता है समायोजन, तो बिल्कुल संतुलन प्रदान करता है। समस्या का समाधान करता है, ठीक है। यह नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, गलत हो जाएगा, नहीं दे रखा था तो गलत। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्तित्व तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा होता है, बिल्कुल सत्य। सही बात करें तो 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर 2। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद अपने परिजनों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस पर आपका विस्थापन कर रहा है, क्या कर रहा है आपका विस्थापन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। एक का गुस्सा दूसरे पर निकालना, ठीक है। यदि आपको पापा डांटते हैं तो आप अपने छोटे भाई पर डांटते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्षात्मक युक्ति नहीं है, रक्षात्मक युक्ति नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्त आपका। देखो तदात्मीकरण है, सत्यपूर्ति है, औचित्य स्थापना, लेकिन शास्त्रीय नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। अच्छे समझ, व्यक्तियों के साथ सीमाओं का ज्ञान, ये तो अच्छे समझ विशेषता। आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर भी है। प्रतिकूल परिस्थितियों का जूझने क्षमता ये भी है, लेकिन महत्वपूर्ण गतियों को खोजने की अभिवृत्ति ये नहीं है आपकी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाए। अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। 80 का राइट आंसर 4। 81 की बात करते हैं दोस्तों, अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी आपकी, सहनशीलता। कौन सी जगह आपकी सहनशीलता। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल की कार का एवरेज अच्छा है किंतु वह महंगी होती है, ऐसे में इसे खरीदते समय व्यक्ति को कौन सा द्वंद्व महसूस होता है। ये द्वंद्व से यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, ठीक है। ग्राह्य ग्राह्य, प्रियार प्रियार, ग्राह्य प्रियार, इनमें से कौन नहीं। तो यहाँ पर देखो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राह्य प्रियार। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कुछ समायोजन के निर्धारण की प्रवृत्तियों में सम्मिलित है। कौन सा आपका सम्मिलित आपका कुछ समायोजन की में। तो यहाँ पर देखो ये मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, निरीक्षण, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट सभी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ मगर वह तब कहता फिरता है कि वह एक प्रसिद्ध कोच से प्रशिक्षण प्राप्त करके आया है, जिसके द्वारा प्रशिक्षित लड़के आज भारतीय राष्ट्रीय टीम में खेल रहे। उक्त कथन कौन सी युक्ति रक्षा युक्ति की बात कराई है। दमन, क्षतिपूर्ति, प्रतिक्रिया निर्माण, तदात्मीकरण। 84 का राइट आंसर हो जाएगा तदात्मीकरण। एक कामुक व्यक्ति स्वयं को कला की दिशा में मोड़ देता है, यह है अस्वीकरण, शोधन, प्रक्षेपण या विस्तार। एक कामुक व्यक्ति है जो अपने स्वयं को कला की दिशा में मोड़ देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका शोधन। 86 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में चेतावनी या चुटकिया का रचनाकाल था। ये आपके भाषा आधुनिक साहित्यकार था, उसके आधुनिक साहित्य के क्वेश्चन आपके 6 1909, 1919, 1940, 1903। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1903 लिखी गई थी चेतावनी या चुटकिया। निम्नलिखित किस काव्यकृति को 18 शताब्दी क्रांति का दस्तावेज काव्य कहा जाता है। 18 शताब्दी क्रांति का दस्तावेज काव्य कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई आपका। तो यहाँ पर देखो सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया की पाथल और पीतल है, ठीक है। पाथल कौन है आपकी और पीतल कौन है। देखो पाथल तो कौन है आपके महाराणा प्रताप, पीतल कौन है आपके राज सिंह के भाई कौन थे आपके पृथ्वीराज थे आपके राठौड़ आपके बीकानेर के, उनको पीतल बोला गया। पाथल आपके महाराणा प्रताप को बोला था कन्हैयालाल सेठिया ने। बाकी दासरी ख्यात विजयदान देथारा चिड़ोराव, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। निम्न में से लेखक रचना का कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है भैया 88 का, बताओ भाई आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। जो यागेंद्र शर्मा के बोर वाल्वली नहीं है, चंद्र प्रकाश देवल की पागी है, नर है, हरिदास बारठ अवतार चरित्र है, नथमल जोशी की परिणयोड़ी कुंवारी है, लेकिन यागेंद्र शर्मा की बोल बारवली नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। बोर बारवली किसकी आपकी, सत्यप्रकाश जोशी की, किसकी आपकी सत्यप्रकाश जोशी की। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 89 देखते हैं हम। निम्न से कौन सी रचना कवि बाकीदास की नहीं है। कौन सी रचना आपकी कवि बाकीदास की नहीं है। ये दातार बावनी आपकी कवि बाकीदास की है, दातार बावनी कवि बाकीदास की है, ठीक है। सुपर छत्तीस भी है आपका, भूजल भूषण भी है, लेकिन मानव चित्र राज चरित्र नहीं है आपके बाकीदास की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 और आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में सही कथन। इनका जन्म देखो सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। 90 की बात करें सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ था, तो बिल्कुल सत्य बात है। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, बिल्कुल सत्य। धरती दोहरारी, मैडो, हेलो, मेजर आदि इनकी प्रमुख साहित्य कृतियां, बिल्कुल सत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके माइनर टेस्ट 4 के कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। हम मनोविज्ञान के एनालिसिस नहीं किए क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर आपकी 2 से 2-2.5 घंटे क्लास बनती है फिर आपके। तो यहाँ पर देखो मनोविज्ञान के प्रत्येक ऑप्शन की करेंगे हम आपके कौन से में, कल हम करेंगे आपके 2011 से लेकर 2025 के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, कौन सा आपका व्यक्तित्व का। तो उसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन वापस देखने को मिलेंगे, प्रत्येक सिद्धांत को समझेंगे, वापस एक सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इस बार हमने पहले नहीं किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ।
तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ऐसे मेहनत करते रहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे से तैयार करवाने की कोशिश की जाएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और कमेंट के अंदर जरूर बताना ताकि हमें अनुभव हो कि हाँ हमारे जो आपके लिए मेहनत की है वो आपका सही करें या गलत करें, ताकि कमेंट के आधार पर अगली क्लास में और सुधार हो। ठीक है, आपको कैसी लगी? यदि प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करें तो और बता देना। ठीक है, 2 बना लेंगे, 50-50 क्वेश्चन भी बना लेंगे, वो आप पर निर्भर करता है। 2 क्लासें बन जाएगी, ठीक है, 1-1 घंटे की, ताकि आपको भी ज़्यादा नहीं मिले और आप भी 2 की स्पीड में देख सको, क्योंकि आप सभी के पता है, आप सभी को फटा हुआ है, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो 2 की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, बाकी किसी को सीरियस पढ़ना है तो आपका नॉर्मल आराम से देख सकता है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।